जी स्टूडेंट्स, न्यू मॉड्यूल कॉरल ड्रॉ। और कॉरल ड्रॉ का जो डिफ़ॉल्ट वेबसाइट है जहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, ट्रायल वर्जन गूगल कर लेते हैं कॉरल ड्रॉ। ये नया मॉड्यूल और ये कॉरल ड्रॉ जो आपको 2024 आपको लेटेस्ट वर्जन इसका अवेलेबल है। इसको यू कैन डाउनलोड, ठीक है, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। और जब आप इस लिंक पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको इसकी प्रोडक्ट्स की डिटेल भी नज़र आती है। प्रोडक्ट्स की डिटेल में अगर आप इसको स्टडी करना चाहो, चेक करना चाहो, डाउनलोड करना चाहो तो ये इस वक्त इसके ऊपर आपको $110 सेविंग है। ये उन लोगों के लिए है जो अब्रॉड में हैं, जिनको लाइसेंस परचेज करना है, इसके बेनिफिट्स यूज़ करने हैं। कॉरल ने अपने यूज़र्स के लिए, जो लाइसेंस यूज़र्स होते हैं, उनको ये ऑफ़र दी है 10% ऑफ की फर्स्ट ईयर के लिए, पहले साल के लिए। एनुअल प्लान है जिसमें यू नीड टू पे $329। इसमें अभी डिस्काउंट 1 डे 4 आवर्स 35 मिनट्स और 30 सेकेंड्स तक के लिए है। ये आपको यहाँ से आप इसका ट्रायल वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हो, 15 डेज के लिए वैलिड है। और ये तमाम ऐसे यूज़र्स जो मैक के यूज़र्स हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ के यूज़र हैं, दोनों के लिए ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स के लिए अवेलेबल है। आपको अगर 1 ईयर के लिए आप कमिट करते हो तो यू नीड टू पे $27.42 पर मंथ एनुअल प्लान में। वन टाइम पेमेंट भी है, काफ़ी हैवी अमाउंट है, 644। और अगर आपको सेविंग पे जाना है, सब्सक्राइब कर लेते हो तो ये आपको ऑलमोस्ट $110 डिस्काउंट भी मिलता है। और ये आपकी जो क्रिएटिविटी होती है ग्राफिक डिज़ाइनर्स को, जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है डिज़ाइन की, जो आपकी प्रोडक्टिविटी होती है एज ए डिज़ाइनर, ग्राफिक डिज़ाइनर, उसके लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर है। पूरा का पूरा पैकेज, फुली लोडेड प्रोफेशनल डिज़ाइन टूल किट अवेलेबल है फॉर डिलीवरिंग ब्रेथ टेकिंग वेक्टर इलस्ट्रेशंस, लेआउट्स बनाने के लिए, फोटो एडिटिंग के लिए, टाइपोग्राफिक के लिए। टाइपिंग तो आपको पता बेसिक आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे बिजनेस कार्ड हो, चाहे आपका इन्विटेशन कार्ड हो, चाहे कोई ब्रोशर हो, कोई पोस्ट हो, कोई यूट्यूब थंबनेल हो, एनीथिंग। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स में ये आपको बहुत बेनिफिट देता है कॉरल ड्रॉ। और अगर आप इसकी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो इसमें आपको टूल्स जो अवेलेबल हैं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर जो इस्तेमाल आप कर सकते हो, उनमें जो फर्स्ट टूल है वो कॉरल ड्रॉ के नाम से है। ग्रीन इसका जो इसका थीम कलर ग्रीन होता है, ठीक है। और ये वेक्टर ग्राफिक्स के लिए, इलस्ट्रेशंस के लिए, पेज का लेआउट्स बनाने हो। पेज का लेआउट का मतलब कवर पेज बनाना है, बुक का टाइटल पेज बनाना है, आपने मैगजीन का आप कवर पेज बनाना है, आपने कोई पोस्टर बनाना है, आपने कोई इनविटेशन कार्ड बनाना है, आपने कोई बिजनेस कार्ड बनाना है, आप इंटरनेट के लिए कोई पोस्ट डिज़ाइन करना चाह रहे हो। एक होता है पब्लिश करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, प्रेस में भेजने के लिए। एक आपके पास पब्लिश कंटेंट करने के लिए जो होता है, आप पब्लिकेशन जिसकी करते हो, जो प्रिंटेबल मटेरियल है। एक प्रिंटेबल मटेरियल होता है, एक स्क्रीन के लिए होता है, डिजिटल मीडिया के लिए होता है। जैसे इंटरनेट के लिए कोई पोस्ट आपने बनानी है, कोई आपने फेसबुक का ऐड बनाना है, कोई इस तरह का डिज़ाइन जो आपको स्क्रीन के लिए रिक्वायर्ड है, तो ये दोनों के लिए आपके पास ये बेनिफिट देता है वेक्टर इलस्ट्रेशन, पेज लेआउट्स वगैरह, क्रिएट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। और ये एक बहुत पावरफुल टूल है, फुली फीचर्ड है। इसके इनसाइड बेसिकली उसने बार बार लेआउट्स को कहा है, पेज लेआउट्स। पेज लेआउट्स के डिफरेंट साइजेस हो सकते हैं। पेपर साइज जो है वो आपको पता है, बिजनेस कार्ड का 3.5/2 होता है, लेटर साइज का 8.5/11 होता है, कवर पेज A4 साइज के होते हैं। तो डिफरेंट साइजेस, जो पोस्ट का साइज अपना होता है, पोस्टर का अपना होता है, बैनर का अपना होता है, बिल बोर्ड का अपना होता है। तो जो भी कंटेंट आप बनाते हो और जिसमें स्केल
करना आपको रिक्वायर्ड होता है। स्केलेबल, आपने लोगो बनाया बिजनेस कार्ड के लिए, बिल्कुल छोटा सा होगा, बिल बोर्ड पे लगाओगे, स्केलेबल मैग्नीफाई करना रिक्वायर्ड होगा, बड़ा साइज करना रिक्वायर्ड होगा। फोटोशॉप में ये अलाउ नहीं करता। फोटोशॉप इज रास्टर ग्राफिक, पिक्सल बेस्ड ग्राफिक्स, जबकि ये वेक्टर बेस्ड ग्राफिक है, जहां साइज आप जो मर्जी कर दो, छोटा कर दो, बड़ा कर दो, आपका इमेज, आपका डिजाइन, आपका पेज का लेआउट खराब नहीं होता, डिस्टॉर्ट नहीं होता। कॉरल जब आप इंस्टॉल करते हो तो कॉरल के अलावा कॉरल कैप्चर के नाम से एक और सॉफ्टवेयर है, ये स्क्रीन कैप्चर करने के लिए होता है, ठीक है। कैप्चर एंड सेव इमेजेस ऑफ योर कंप्यूटर स्क्रीन विद वन क्लिक। जैसा स्क्रीनशॉट नहीं लेते, स्क्रीनशॉट की तरह कैप्चर करने के लिए, स्क्रीन को कैप्चर करने के लिए, जिसमें पूरी स्क्रीन को भी आप कैप्चर कर सकते हो, इंडिविजुअल विंडो को भी आप कैप्चर कर सकते हो, मेन्यू की लिस्ट को भी कैप्चर कर सकते हो। तो ये जब आप इंस्टॉल करते हो कॉरल, तो उसमें कॉरल ड्रॉ एक तो पैकेज में ये नजर आएगा, दूसरा इसमें फॉन्ट मैनेजर नजर आएगा। फॉन्ट मैनेजर क्यों इंपॉर्टेंट है? इसमें आपको बड़े अच्छे किस्म के, स्टाइलिश किस्म के फॉन्ट्स मिलते हैं, ठीक है। आप फॉन्ट्स को एक्सप्लोर कर सकते हो, उसकी मैनेजमेंट कर सकते हो। कॉरल फॉन्ट मैनेजर के नाम से एक और एप्लीकेशन है, जिसमें आपको ऑर्गेनाइज वे में, मैनेज वे में फॉन्ट की लाइब्रेरी मिलती है। जस्ट यू नीड टू यूज दोज लाइब्रेरी ऑफ फॉन्ट्स इन योर डिजाइन्स। जो भी आपके पास हैं इंस्टॉलेशन कर सकते हो फॉन्ट्स, बड़े खूबसूरत फॉन्ट्स आपको मिल जाएंगे। आप अपने टाइटल पेजेस पे, कवर पेजेस पे, बिजनेस कार्ड्स के ऊपर उसकी राइटिंग को इस्तेमाल करके अच्छा सा डिज़ाइन बना सकते हो। फिर इसमें थर्ड जो मैं आपको कहूँगा देखने के लिए, वो है कॉरल फोटो पेंट। ये उन लोगों के लिए ज़रूरी होता है, ये सॉफ्टवेयर कॉरल के इनसाइड पैकेज में थर्ड सॉफ्टवेयर फोटो पेंट। फोटो पेंट होता है फोटोशॉप की तरह का सॉफ्टवेयर। जिन लोगों ने फोटोशॉप किया होता है वो कॉरल फोटो पेंट में काम इजीली कर सकते हैं। कभी आप फोटोशॉप को अगर आप देखो, उसमें भी यही डिस्क्रिप्शन लिखी होगी, इमेज एडिटिंग एंड पिक्सल बेस्ड डिजाइन। अगर आप कभी कभी आप में से किसी ने विजिट किया हो adobe.com की वेबसाइट पे, ये मैंने ओपन कर लिया। हमारे चूंकि इस पूरे मॉड्यूल के अंदर, पूरे प्रोग्राम के अंदर 4 सॉफ्टवेयर आपने सीखने हैं, उसमें से 3 एडोबी फैमिली के हैं। एडोबी फैमिली में अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो तो यहाँ पे आपको कुछ इसकी प्रोडक्ट्स भी नजर आ रही होंगी। ये फोटोशॉप जैसे आपको नजर आ रहा है, वैसे इसकी प्रोडक्ट्स की लिस्ट को यहाँ से भी देख सकते हो। क्रिएटिविटी पे क्लिक करोगे ना, ये देखो, इमेज एडिटिंग एंड डिजाइन। फोटोशॉप का मुतबादल या ऑल्टरनेट कॉरल के पास ये है, कॉरल फोटो पेंट। अगेन यू कैन सी इमेज एडिटिंग एंड पिक्सल बेस्ड डिजाइन। इसका मतलब जो लोग फोटोशॉप में काम करते हैं वो कॉरल फोटो पेंट को भी इजीली पिक कर लेते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऑल्टरनेट हैं। इसका मतलब जिन लोगों ने, आप में से कुछ लोगों ने शायद सीख रखी हो फोटोशॉप, वो अगर कॉरल फोटो पेंट को अगर आप कभी एक्सप्लोर करना चाहो, देखना चाहो, काम करना चाहो, तो आप उसमें इजीली अपने आप को एडजस्ट कर लोगे। तो इसका मतलब है, अब आप कहोगे सर आपके यहाँ हमें कॉरल फोटो पेंट सिखाएंगे या फोटोशॉप सिखाएंगे? क्योंकि हमारे प्रोग्राम के अंदर जब आप हमारी वेबसाइट पे जाते हो तो वहाँ पे आपको जो 4 मॉड्यूल्स के ऊपर हमें आपको ट्रेन करना है। कौन कौन से हैं वो? उसमें अगर आप ग्राफिक डिज़ाइन में जाओ तो वहाँ पे हमें नज़र आता है कि यहाँ पे जो 4 डिफरेंट सॉफ्टवेयर जिनमें हमने वर्क करना है, नंबर 1, एक तो आपको फोटोशॉप पे हम काम करवाएंगे। फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर है, फोटो एडिटिंग के लिए यूज होता है, कमाल का सॉफ्टवेयर है, एक तो हमने ये सीखना है। दूसरा, हमने एक और इसका सॉफ्टवेयर है एडोबी इलस्ट्रेटर, ये हमने सीखना है। तीसरा जो सॉफ्टवेयर एनिमेशन से रेलेवेंट है, एडोबी एनिमेट, ये हमने सीखना है। जो चौथा सॉफ्टवेयर है वो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज हमारा डे 1 है। आज अभी थोड़ी देर में मैं आपको कॉरल ड्रॉ, ये हम सीखने जा रहे हैं। तो ये 4 हमारे इस पूरे जो प्रोग्राम है उसके कंटेंट में ये चारों शामिल हैं। इसमें कॉरल फोटो पेंट इंक्लूड नहीं है। कॉरल फोटो पेंट अगर आपको मैं यहाँ पे बताऊं तो उसका ऑल्टरनेट हमारे पास क्या है फोटो एडिटिंग के लिए, वो फोटोशॉप होता है। तो जब जिस स्टूडेंट ने फोटोशॉप सीख लिया उसको कोई जरूरत नहीं पड़ती इस पार्ट को, इस सेगमेंट को लर्न करने की। मैं बात कर रहा हूँ कॉरल फोटो पेंट की। तो कॉरल फोटो पेंट हम इसलिए नहीं करवाते, एक जब कोई फोटोशॉप कर लेता है उसका दिल ही नहीं करता करने को,
फोटो पेंट, और पॉपुलर भी नहीं है इतना। आपने हर किसी जुबान पे सुना होगा एडोबी फोटोशॉप, फोटोशॉप किया हुआ है, फोटोशॉप किया हुआ है। फोटो पेंट को ही इस्तेमाल करते हुए आपको नजर नहीं आते। जो डिजाइनर्स हैं उनकी फर्स्ट जो प्रायोरिटी होती है वो फोटोशॉप सीखना होती है। फोटो पेंट मेरे पास रिकॉर्डेड वीडियोस भी हैं, मैं आपको 2-3 रिकॉर्डेड वीडियो आपको दिखा भी दूंगा, आपको शेयर भी कर दूंगा। आप में से जब फोटोशॉप जब सीख लोगे आप कॉरल फोटो पेंट खुद ही सीख लेते हो, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, छोटा सा सॉफ्टवेयर है। आप 2-3 दिनों में ये सॉफ्टवेयर पूरे का पूरा वो स्टूडेंट सीख सकता है जिसने फोटोशॉप की थी। अभी आप लोगों ने मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो मेरे पास इस वक्त हैं उसमें से मेजॉरिटी ने फोटोशॉप नहीं की। अगर फोटोशॉप की हो तो फोटो पेंट उसका ऑल्टरनेट आपके पास सॉफ्टवेयर है। तो आज जो हम सॉफ्टवेयर स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, वो है कॉरल ड्रॉ। कॉरल ड्रॉ आप इस्तेमाल कैसे करते हैं, पहले तो वह इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, ठीक है। इंस्टॉलेशन में आपको सबसे पहले सिखाऊंगा। आज के डेट में हमारा डे 1 है, तो आज हम अपने स्टूडेंट्स को इस सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट करेंगे। कॉरल ड्रॉ जो हमारा लर्निंग मॉड्यूल है, सॉफ्टवेयर है, उसका नाम है कॉरल ड्रॉ, ठीक है। कॉरल ड्रॉ स्टूडेंट्स जो हमारे पास वर्जन अवेलेबल है वो 2020 है, ठीक है। 2020 अगर आप इंस्टॉल कर लोगे तो ये आपके लिए डिवाइस के ऊपर इंस्टॉल करना चलाना कदरे इजी है। दूसरा हमारे पास ऑप्शन एक और है कि कॉरल ड्रॉ का 2024 हम इंस्टॉल कर लें। इसमें थोड़ी सी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज़्यादा आपको करनी पड़ती हैं। रैम अच्छी होनी चाहिए, ग्राफिक कार्ड अगर लगा हो वेल एंड गुड। इंटरनल आमतौर पे आपके लैपटॉप्स पे इंटरनल ग्राफिक कार्ड लगा होता है। तो कॉरल ड्रॉ 2020 करना हो या 2024 करना हो, ये दोनों अवेलेबल हैं। अब जो इंटरनेट के हमारे दोस्त हैं जो हमारे इस वक्त नेटवर्क पे हमें ज्वाइन किए हुए हैं ऑनलाइन जूम सेशन में, उनको मैं ये कहूँगा कि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में आप अगर जाओ तो लिंक शेयर कर देता हूँ, 2 लिंक शेयर करूँगा आपको, ठीक है। अगर 2024 करनी है वो भी अवेलेबल है, ये लिंक के ऊपर से आप कॉपी इसकी पिक कर सकते हो। ये ले लो यहाँ से, मैं आपको दोनों करके दिखा देता हूँ। अगर तो आपका अच्छा सिस्टम है, पावरफुल है, तो यहाँ से डाउनलोड कर लो तमाम लोग। आज हम डाउनलोड करना सीखेंगे, फिर इसको इंस्टॉल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले काम हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, यू नीड टू डाउनलोड फर्स्ट। स्टेप्स आज के जो हमें करने पड़ेंगे, फर्स्ट स्टेप डाउनलोड कर लो सॉफ्टवेयर फ्रॉम वेबसाइट। इस वेबसाइट से डाउनलोड कर लो, ठीक है। या मैं आपको गूगल ड्राइव का लिंक दे रहा हूं। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो यहाँ से अगर हमें डाउनलोड करना है ज़रा हमें दिखा दें, तो ये दिखा देता हूँ। ये लो, यहाँ पे आप चले जाइएगा, सर्च कर लीजिएगा कॉरल ड्रॉ, सर्च में कॉरल ड्रॉ। ये आपको टॉप पे 2024 विंडोज़ के लिए करना है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी है, विंडोज़ के लिए भी है। आपने विंडोज़ वाला करना है, ठीक है। मैक वाला करना है, बाज़ लोगों के पास मैक भी होगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और बाज़ लोगों के पास विंडोज़ चल रहा होगा तो विंडोज़ आप ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ से इसको डाउनलोड पे लगा दीजिएगा, ठीक है। और अगर इससे पुराना वर्जन चाहिए और भी हैं, अगर आप इसको सर्च करो 2024 के बजाय देख लेते हैं 2020 है कि नहीं है। नहीं 23 देख ले, 2023 भी है, ये देखो कॉरल 2023 भी है, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको इसको सिंपल इसका कोई सोल्यूशन निकाल लेते हैं, ठीक है। मैं आपको ये कहूँगा, आप में से जो इंटरेस्टेड हैं आप 2024 को डाउनलोड अगर करने में इंटरेस्टेड हो तो यहाँ से कर लेना, ठीक है। लेकिन मैं आपको भी रोकूंगा कि ये ना करना, थोड़ा सा सिस्टम आपका स्लो हो जाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम्स होंगी, इसकी डिमांड थोड़ी सी ज़्यादा होती है हार्डवेयर की, तो ये आप फिलहाल ये ना करना।
तो अब आप क्या करोगे, मैं आपको कहूँगा गूगल ड्राइव से डाउनलोड कर लो। सिर्फ फर्क ये है, गूगल ड्राइव के ऊपर हम लोगों ने दिया हुआ है कॉरल ड्रॉ 2020। ये थोड़ा सा लाइट वेट है, आपके लिए आसान हो जाएगा। आप यहाँ से डाउनलोड कर लो गूगल ड्राइव से। तो गूगल ड्राइव का लिंक मैं आपको दे देता हूँ। जो हमारे यूजर्स इंटरनेट पे मौजूद हैं वो वहाँ से डाउनलोड कर लो, और जो यहाँ पे मौजूद हैं वो मेरे से यूएसबी पे ले लो। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, गूगल ड्राइव का लिंक शेयर भी कर देता हूँ। कुछ पुराने स्टूडेंट्स को तो पता है गूगल ड्राइव का लिंक क्या है, नए स्टूडेंट्स को मैं अभी आपको बता देता हूँ। यहाँ से डाउनलोड कर लेना। फिर मैं आपको इंस्टॉलेशन करने का तरीका बताता हूँ, क्रैक करने का तरीका बताता हूँ, क्रैक कैसे होता है। नहीं जी, व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है गूगल ड्राइव का लिंक। मैं आपको ना अभी ये इंस्टॉलेशन करवाता हूँ। तो वेबसाइट मैंने आपको बता दी, गूगल ड्राइव का लिंक मैंने आपसे शेयर कर दिया। अगर आप घर पे ही करना चाहो, हाँ गूगल ड्राइव का लिंक तो शेयर हो गया, ठीक है। यहाँ से डाउनलोड कर लो आप लोग। थोड़ी देर के बाद आप देखिएगा कि आपके मशीन के ऊपर लैपटॉप पे ये फोल्डर कंप्लीट आपको इंस्टॉल करके दे देगा। अच्छा, अभी मेरे इस कंप्यूटर में लैपटॉप पे कॉरल ड्रॉ नहीं है, मैं आपको चेक करवाता हूँ। कभी कोई स्टूडेंट अगर चेक करना चाहे तो कंट्रोल पैनल, एक बेहतरीन सिस्टम की सेटिंग्स अगर आपने चेंज करनी हो, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना हो या अनइंस्टॉल करना हो, तो कंट्रोल पैनल में जाके आप चेक कर सकते हो, वैलिडेट कर सकते हो, इस चीज़ को श्योर कर सकते हो कॉरल ड्रॉ इंस्टॉल है या नहीं है। तो ये आपको कैटेगरीज में ये लिस्ट थोड़ी स्मार्ट नज़र आती है, पूरी डिटेल समझ नहीं आती। वैसे तो यहाँ से ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, यहाँ से प्रोग्राम्स को आप देख भी सकते हो जो इंस्टॉल हुए हैं मेरी डिवाइस पे, और जो मैं फ्यूचर में करूँगा वो भी आएंगे। या यहाँ से क्लिक करके चले जाओ, यहाँ पे जाके लार्ज आइकन पे क्लिक करके प्रोग्रामिंग फीचर में चले जाओ। मैं आपको अगर आपको स्क्रीन दिखाऊं, यहाँ पे आपको कॉरल ड्रॉ नज़र नहीं आ रहा, ये देख रहे हो, एनिमेट है, फ्लैश है, इलिस्ट्रेटर है, फोटोशॉप है, लेकिन कॉरल यहाँ पे इंस्टॉल नज़र नहीं आ रहा। कॉरल ड्रॉ भी थोड़ी देर में यहाँ पे आ जाएगा, अभी तो नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको इंस्टॉल करने का तरीका बताने लगा। ये आ गया जी। सबसे पहले आप लोगों ने स्टेप नंबर 2 क्या करना है, जब आपने डाउनलोड कर लिया, ठीक है, पहला स्टेप आपने डाउनलोड कर लिया। सेकंड स्टेप में आपने इसको अनजिप करना है, अनजिप या अनकंप्रेस जिसे बोलते हैं, अनजिप कर लो इसको, या इसको एक्सट्रैक्ट करना भी बोलते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लो इसको। एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं वो मैं आपको करके दिखाने लगा। एक्सट्रैक्ट जब करोगे तो थर्ड स्टेप में आपने इसका सेटअप को रन करना है, ये मैं आपको करके दिखाने लगा। पहले तो इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, स्टेप नंबर 2, ये देखो ये आ गया आपके पास, राइट क्लिक किया, ये एक्सट्रैक्ट है। और एक्सट्रैक्ट आपको ये भी नजर आ रहा होगा, एक्सट्रैक्ट ये भी नजर आ रहा होगा। आपने जो इस फोल्डर का नाम है ना, ये देखो फाइल का नाम है, इस नाम के मुताबिक में ये आपने क्लिक करना है। इधर ना क्लिक कर देना, यहाँ नहीं क्लिक कर देना, ये थर्ड वाले। जब आप एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करोगे तो ये एक्सट्रैक्ट हो गया, एक फोल्डर बन जाएगा इस तरह करके। एक्चुअली इसमें फाइल पड़ी हुई है सेटअप के नाम से, कहाँ पड़ी हुई वो दिखाने लगा। ये देखो, ये किसी अगर हम छोटे से बच्चे को भी सिखाएं ना वो भी कर लेगा। तो आप तो माशाल्लाह सारे ही बड़े हो, ठीक है, आप एक दो बार जिसने इसको कर लेगा तो वो कल को परेशान नहीं होगा। कभी भी किसी भी मशीन पे डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करना कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आपने कॉरल ड्रॉ के फोल्डर में जाना है, इसमें ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फोल्डर है क्रैक के नाम से। इसमें सिर्फ एक ही फाइल पड़ी होगी, दिखाऊं आपको, ये है, ठीक है। फाइल मैंने दिखाने दी, इसकी अभी जरूरत पड़नी है, इसकी अभी थोड़ी देर में जरूरत पड़नी है। अब ये देखो, ये जी सेटअप, आपको 2-3 फाइलें नजर आ रही होंगी सेटअप करके ऐप के नाम से, जिसपे छोटा सा बैलून बना हुआ है ना, बैलून, ये इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करके इसको आपने रन करना है, बस इतनी सी बात है। बैलून वाले आइकन पे ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। अगले 5 मिनट में कॉरल इंस्टॉल हो चुका होगा। ये देखो सेटअप इसका रन होना शुरू हो गया है। 5 मिनट तक ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। कुछ चीज़ें आपसे रिक्वायर्ड होंगी जो उसने पहले नंबर पर पूछा। आपके पास क्या सीरियल नंबर है?
क्या मैंने आपको कोई कहा कि आपको मैंने कोई सीरियल नंबर अभी तक आपको बताया? नहीं है ना, मैंने कुछ नहीं बताया। सीरियल नंबर उन लोगों के लिए होता है जो लाइसेंस परचेज करते हैं, वो ठीक ठाक अमाउंट आपको देनी पड़ती है, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान में लाइसेंस हम लोग नहीं लेते, कॉरल की कंपनी से हम उसको नहीं रजिस्टर करते, तो हम यहाँ पे सिंपल उसको कहेंगे आई डू नॉट हैव। वेरी सिंपल आंसर, क्या नहीं है भाई हमारे पास, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ कोई चेक एंड बैलेंस है नहीं, यहाँ पे कोई ऐसी मसले नहीं होते। हाँ, अब्रॉड में अगर कनाडा में हो गए, अमेरिका में हो गया, आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। लाइसेंस जब लेते हो उसका एक सीरियल नंबर होता है, 16-18 डिजिट का एक सीरियल नंबर होता है, वो आपको पुट करना पड़ता है। तो अभी तो मैंने आपको कहा नहीं कि परचेज करना है, परचेज तो हम कर नहीं रहे, ठीक है। तो ये हम क्रैक कर रहे हैं, इलीगल यूज कर रहे हैं। मैं सिंपल वर्ड्स में कहूंगा इलीगल यूज कर रहे हैं। पाकिस्तान की हद तक ठीक है, बाहर नहीं हो सकता ये काम। बाहर होगा तो ये क्राइम है, ठीक है। अगर आप बाहर करोगे तो ये क्राइम है। यूएस में नहीं कर सकते, कनाडा में कर सकते, बहुत सारी कंट्रीज में ये इलीगल कहलाता है। क्योंकि ये कमर्शियल प्रोडक्ट है, कॉरल ने ये अपने ग्राफिक डिजाइनर के लिए दी है, लेकिन आपसे चार्ज करने, ये सर्विस है उनकी तरफ से। उन्होंने बड़ी मेहनत से एक सॉफ्टवेयर बनाया है ग्राफिक डिजाइनर के लिए, वो सर्विस के अगेंस्ट आपसे चार्ज करते हैं, जिसे बोलते हैं लाइसेंस फीस देना। तो हम लाइसेंस नहीं ले रहे। तो पाकिस्तान में ऐसा लाइसेंस का रवाज भी नहीं है, नाम बस इसमें फिलहाल अफोर्ड कर सकते हैं एज ए स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपने क्या कहना है, आई डू नॉट हैव ए सीरियल नंबर एंड वांट टू ट्राई द प्रोडक्ट, मैं ट्राई करना चाह रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट। फिर इसमें दो ऑप्शन आती हैं, क्या आप अब पूरे का पूरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाह रहे हो, तो ये आपने क्लिक करना है। पूरे का मतलब फोटो पेंट भी होगा इसमें, फॉन्ट मैनेजर भी होगा इसमें, कॉरल ड्रॉ तो होगा ही होगा। 4-5 सॉफ्टवेयर आपको इस पैकेज में मिलते हैं टिपिकल। कस्टम में आपके पास ऑप्शन होगी कि आपने चूज करना है, सिर्फ मुझे कॉरल करना है, ना फोटो पेंट करना है, ना फॉन्ट मैनेजर करना है, मुझे सिर्फ कॉरल ड्रॉ करना है। ये उस सूरत में करते हैं जब आपके पास बड़ी लिमिटेड सी स्पेस हो, जगह ही ना हो, सॉफ्टवेयर की रखने की स्पेस ही ना हो, हार्ड ड्राइव छोटी साइज की लगी हो, तो हम नहीं करते सारे के सारा। लेकिन कोई इतना ज्यादा साइज रिक्वायर्ड नहीं है, जस्ट यू नीड टू हैव 2 GB, सिर्फ 2 GB साइज आपको रिक्वायर्ड है। टिपिकल, टिपिकल मतलब एवरीथिंग, टिक टिक टिक, तीनों करने हैं। क्या क्या होने लगा अभी थोड़ी देर में दिखेगा आपको। हाँ, कस्टम में जाके हमारे पास ऑप्शन होती है कि आप सिर्फ कॉरल करना चाहो। दिखाऊं आपको कस्टम में, ये देखो क्या क्या है। कॉरल, फोटो पेंट, कैप्चर, फॉन्ट मैनेजर, ये देखो ये टिक हुआ हुआ है। मिसाल के तौर पे सिर्फ कॉरल करना चाह रहे हो, बाकी तीनों को इग्नोर करना चाह रहे हो, आप कर सकते हो। तो मैं अभी फिलहाल इसको क्रॉस करके दोबारा दिखाता हूँ। ये देखिएगा स्टूडेंट्स, आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने सेटअप को रन करना है, राइट क्लिक करके, दोबारा से करवा रहा हूं, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। कितना आसान स्टेप है, सिर्फ डाउनलोड करने में टाइम लगता है, या सेटअप को जब मैं आपको दूंगा यूएसबी पे, आप अपने लैपटॉप पे जब उसको कॉपी पेस्ट करोगे फोल्डर को, तो टाइम लगेगा, बाकी कोई टाइम नहीं लगता। आई डू नॉट हैव, दोबारा से देखो, वही मैं कह रहा हूं। नेक्स्ट, तो हमें क्या करना है, कस्टम में जाने की जरूरत नहीं है, टिपिकल पे क्लिक कर देते हैं। ये लो जी। अब एक स्टेप ऐसा आएगा एंड पे, जब आपको कहेगा आप अपना ईमेल एड्रेस दे दो। देखो, जिन्होंने किया होता है ना लाइसेंस, बाय किया होता है, पे किया होता है कॉरल को, तो वो आप अपना ईमेल भी वहां पे देते हो। तो मुझे आप बताओ कि आपने कोई बाय किया है, कोई लाइसेंस की फीस दी है, तो आपने वो नहीं देना। एक तो ये शुरू में आपने कहना है मुझे, मेरे पास नहीं है सीरियल नंबर, इग्नोर करो उसको। दूसरा स्टेप एंड पे एक आने वाला है, उसको भी इग्नोर करना है, क्योंकि ईमेल एड्रेस वो लोग देते हैं जिन्होंने बाय किया होता है। मैंने तो बाय किया नहीं, हम तो फ्री यूज कर रहे हैं, क्रैक वर्जन यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर में ये देखो परसेंटेज में आपको दिख रहा है, इतना परसेंट ये आपका इंस्टॉल हो गया। वो आपको प्लीज वेट के लिए भी कह रहा है, इस तरह के आपको क्रिएटिविटी भी दिखा रहा है कि कॉरल के अंदर क्या क्या बन सकता है। ये इलिस्ट्रेशंस हैं, ग्राफिक्स हैं, ये सारी चीज़ें कॉरल के अंदर डिज़ाइन की जा सकती हैं। ये आपके पास कोई लोगो बनाना हो, कोई आपने लेटर पैड बनाना हो, कोई आपने इस तरह का डिज़ाइन बनाना हो, यू कैन डू इट। ये आपका ऑलमोस्ट 11% इंस्टॉल हो गया है। फोटो मैनेजर भी कर दिया है, देखो कॉरल कैप्चर भी इंस्टॉल हो रहा है, कन्फिगर कर रहा है, ये देखो कॉरल कैप्चर कर रहा है। फिर आपका कॉरल फॉन्ट मैनेजर किया इसने, कॉरल ड्रॉ को भी वो कन्फिगर कर रहा है।
वो जो चार आपको मैंने बताया था सॉफ्टवेयर, अभी आपको चारों दिखेंगे भी। और ये देखो क्या क्या डिज़ाइन बन सकते हैं, कार्ड बना लो, कोई लेटर पैड बनाना है, कोई इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना हो, तो ये सारी चीज़ें आपको कॉरल ऑफर करता है। आपको एक टूल बॉक्स देता है, एक स्पेस देता है जिसके ऊपर आप अपना डिज़ाइन रेडी करते हो, फिर उसको एक्सपोर्ट करके अपने क्लाइंट को सेंड कर देते हो। ये सारे डिज़ाइन जो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं कॉरल के अंदर, यू कैन क्रिएट इट, जैसे आपको दिख रहा है। ऑलमोस्ट आपका 50% ये हो गया है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये इंस्टॉलेशन करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो मैंने आपको बता दी। आपने ये काम किया, ऐसे किया ना, ये उस सूरत में जाना है इफ यू नीड 2024। अगर तो ये चाहिए, अगर आपका हार्डवेयर, मैं आपको ये कहूंगा ये नहीं करना, ठीक है, 2024 ना करना अभी, क्योंकि आपका सिस्टम स्लो हो जाएगा। आप यही कर लेना, फर्क मैं आपको दिखा दूंगा, ये मैं आपको अपनी मशीन पे इंस्टॉल करके दिखा दूंगा, ठीक है। कल को अगर आप किसी कंपनी में जाते हो वहां पर 2024 भी है तो घबराना नहीं है, ये वही है, सेम सेम है, सिर्फ थोड़ा सा इसमें लुक थोड़ी चेंज की है उसने कॉरल 24 में, बाकी ऑप्शन मेन्यू शैन्यू सेम सेम ही आपको नजर आएगा। अभी फिलहाल आपने स्टूडेंट्स ये इंस्टॉल करना है, ठीक है। ये आपने इंस्टॉल करना है, उसके स्टेप मैंने आपको बता दिए। गूगल ड्राइव से डाउनलोड करना, ठीक है, गूगल ड्राइव से डाउनलोड करना, और गूगल ड्राइव का लिंक मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में सेट दे दिया उसका, ठीक है। ये है जी वो लोकेशन जहाँ पे जाओगे, और इसको यहाँ पे भी मैं पेस्ट कर देता हूँ, ये गूगल ड्राइव का लिंक है। ऐसे तो व्हाट्सएप ग्रुप में डायरेक्ट आप क्लिक कर देना तो गूगल ड्राइव के लिंक पे चले जाओगे। तो डाउनलोड करने के बाद सेकेंड स्टेप क्या करना है, आपने उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना, ठीक है। और ये मैंने आपको लोकेशन बता दी। डाउनलोड में दोबारा से देख लो, डाउनलोड में जब आप राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना, उसके बाद ये फोल्डर बन जाएगा। इस फोल्डर में जाके इसी का नाम का फोल्डर होगा, इसमें क्रैक का फोल्डर अभी मैं आपको बताने लगा हूँ। अगला आपने ये काम करना है, अभी इंस्टॉलेशन हो लेने दो इसको, और इंस्टॉलेशन करने के लिए सेटअप ये वाला है, राइट क्लिक, और ये आपने यहाँ पे ऐसे करना था, ये आपने आखिरी दफा ये किया था। और उसके बाद आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है, ये देखो आपको जैसे इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी ना, वो आपको कहेगा थैंक यू फॉर इंस्टॉलिंग कॉरल ड्रॉ। बंद कर दो इसको, बंद करोगे तो स्क्रीन के ऊपर एक एग्रीमेंट आया होगा, ठीक है। इसको अगर आप स्क्रॉल डाउन करो, एग्रीमेंट है, पढ़ना चाहो आपकी मर्जी। फिलहाल आपने इसको एग्री करना है, डिसएग्री नहीं करना, एग्री करना है। एग्री करने के बाद एक पेज आएगा, एक फॉर्म आएगा, यहां पे आपको कहेगा ईमेल दो, पासवर्ड वगैरह दो। अगेन आपको बता दूं ये नहीं देना आपने, ठीक है। इसको जस्ट क्रॉस कर देना ऐसे, बस इतना। उसके बाद आपने अगला काम क्या करना है वो बताने लगा। अगला काम आपने क्या करना है, फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में यू नीड टू क्रैक, क्या करना है, क्रैक करना है। ये वो स्टेप है, अगर नहीं करोगे कॉरल नहीं चलेगी, कॉरल में मसले होंगे। यू नीड टू क्रैक, क्रैक करने के लिए क्या करना है, ये जरा सब लोग स्क्रीन के ऊपर देख लो मैं क्या करने लगा। आपको जो मैंने सॉफ्टवेयर दिया था, जिसको आपने अनजिप किया था, दोबारा से देखो मैं किधर जा रहा हूं, यहां गए, क्रैक के फोल्डर में गए, ये फाइल है, इसको कॉपी कर लेना ऐसे, कॉपी हो गई। अब आपने क्या करना है, अपने कंप्यूटर में जाना है, दिस पीसी, और ये है जी सी ड्राइव, दिख रही है सबको, यहाँ जाना है, और यहाँ पे देखिएगा प्रोग्राम फाइल्स। प्रोग्राम फाइल्स में थर्ड नंबर पे कॉरल का फोल्डर नजर आ रहा है, इसमें चले जाना। उसमें ये पैसम यूटिलिटी का फोल्डर है, इसमें चले जाना। इसमें V1 का एक ही फोल्डर होगा, इसमें चले जाना। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आओगे, एक फाइल पड़ी होगी, ये वो फाइल है, ये वो फाइल है जिसको मैंने कहा आपने अपडेट करना है। राइट क्लिक करो, यहाँ पे पेस्ट कर दो, कॉपी किया था ना उधर, इधर पेस्ट कर दो, रिप्लेस करना है, बस ये होगा क्रैक। कंटिन्यू। इसके बाद आपने अपने सॉफ्टवेयर को
चला लो, लॉन्च कर दो, रन कर दो, बस इतना सा काम करना है। ये हो गया क्रैक। क्रैक करने के लिए कोई आपने कोई ऐसा काम नहीं करना कि जो नामुमकिन हो, आपने सिर्फ इतना काम करना है। ये वो पार्ट है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जिसके अंदर आपको अपनी फाइल को कॉपी पेस्ट करना है। ये लोकेशन, लोकेशन टू पेस्ट फाइल, ये कहां से पिक की, कहां से पिक की ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। आपको जो मैंने फोल्डर दिया था ना डाउनलोड का, ठीक है, ये इस लोकेशन से आपने क्रैक से इसको लेके आना है, ठीक है। क्रैक के फोल्डर से ये फाइल आपने पिक करनी है, बस इतनी सी बात है। और उसको पेस्ट कहाँ करना है वो भी बता दिया मैंने। सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, कॉरल, पैसिव यूटिलिटी V1, यहाँ पे वाली फाइल आपने पेस्ट कर देनी है, बस इतनी सी बात है। उसके बाद अगला काम आपने इसको चलाना किस तरह। रन करने के आमतौर पे स्टूडेंट को मैं 2-3 तरीके बताता हूँ। फर्स्ट, कॉरल को रन कर लो फ्रॉम स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू कौन सा होता है स्टूडेंट्स? इसको बोलते हैं स्टार्ट मेन्यू। ये देखो कॉरल आ गया टॉप पे, ये कॉरल ड्रॉ भी है, फोटो पेंट भी है। अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ आपको जो सिखाना है और आपने सीखना है कॉरल ड्रॉ सीखना है, ठीक है। इस पे आपने क्लिक कर देना। एक तो ये तरीका है, सबसे आसान तरीका है प्रोग्राम को रन करने का। अगर यहाँ पे नजर ना आ रहा हो तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, ये देखो, ये देख रहे हो, अभी मैंने इंस्टॉल किया पूरा पैकेज। क्या लिखा हुआ है? कॉरल ड्रॉ ग्राफिक सूट। क्लिक कर दो। क्या यही वो 4 प्रोग्राम्स है ना? कॉरल कैप्चर, कॉरल फॉन्ट मैनेजर, कॉरल फॉन्ट पेंट और ये कॉरल ड्रॉ। यहां से आप इसको क्लिक कर देना। ये लो जी, प्रोग्राम चल गया। इतनी सी बात है। एक तो ये है स्टार्ट मेन्यू के थ्रू आप अपने इस सॉफ्टवेयर को रन कर दो। मैं सॉफ्टवेयर को रन करके आज दिखा रहा हूँ। आज मैंने ओपन भी कर दिया। अभी मैं इसको पूरे को डिस्कस करने लगा हूँ। सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या दिखता है, इसे बोलते हैं इंटरफेस। क्या है ये? इंटरफेस आ गया जिसमें मेन्यू भी है, स्टैंडर्ड बार भी है, प्रॉपर्टी बार भी है, कलर्स भी आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे, कुछ टूल बॉक्स उधर नजर आ रहा होगा साइड के ऊपर। अभी मैं आपको भी थोड़ी देर में पूरा दिखाता हूँ। ये देखो, ये आपको कहेगा बाय करने को, ठीक है। इसको क्रॉस कर देना, हमने बाय नहीं करना, बंद कर दो इसको, इसको टोटल बंद कर दो। दोबारा से देखो। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कॉरल को रन करने का? दूसरा मेथड क्या हो सकता है? स्टेप मेथड नंबर 2, ये मेथड नंबर 1 है, ठीक है। ये मेथड नंबर 2 है। मेथड नंबर 2 ये हो सकता है आप सर्च बार को यूज कर लो। टाइप हेयर टू सर्च। कहाँ ये लिखा हुआ है वो देखो, वो नीचे। आपको जो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है करंटली आप सर्च कर लो। क्या सॉफ्टवेयर का नाम है? कॉरल ड्रॉ। वो देखो ऊपर आ गया, सर्च करके उसने लिस्ट में लिया है कॉरल ड्रॉ। यहां से रन कर दो। कल को जब आप फोटोशॉप मेरे साथ सीखोगे ना, आप यहां पे लिखोगे फोटोशॉप, वो देखो फोटोशॉप आ गया। फिर जब आप इलिस्ट्रेटर सीखोगे मेरे साथ, वो देखो इलिस्ट्रेटर आ गया, वो एडोबी इलिस्ट्रेटर। फिर जब मेरे साथ आप एनिमेट सीखोगे तो वो देखो एनिमेट आ गया। इसका मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर जिसको आप इस वक्त चलाना चाह रहे हो, काम करना चाह रहे हो, वर्क करना चाह रहे हो, जस्ट सर्च में डाल दिया करो। एक तरीका ये था कि आप स्टार्ट मेन्यू में जाते, यहाँ ढूंढते, ये एनिमेट आ गया, इलिस्ट्रेटर आ गया, ये फोटोशॉप। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका मैंने बोला सर्च बार, ये। लेकिन यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा जो प्रोग्राम आपको करंटली लोड करना है। तीसरा तरीका, मेथड नंबर 3। तीसरा तरीका क्या हो सकता है? मुझे कोई मसला नहीं, आप जिस मर्जी से प्रोग्राम आपने चलाना है, आपकी डिवाइस, आपका कंप्यूटर, जैसे मर्जी चलाओ। थर्ड तरीका क्या हो सकता है? आप इसको पिन कर लो इन टास्क बार। अब आपको, जिनको नहीं पता, जो विंडोज में काम नहीं कर रहे, उनको नहीं पता टास्क बार क्या होती है। टास्क बार स्टूडेंट ये होती है, ये बॉटम पे आपको बार दिख रही है, इसे टास्क बार बोलते हैं, ये वाली। इसको क्या बोलते हैं? टास्क बार। छोटा कर दो साइज, ये देखो, ये होती किधर है? बिल्कुल नीचे, ये। यहां पे आप देखो, आपको वो प्रोग्राम जिसको आप रोजाना चलाते हो, बार बार चलाते हो, उस प्रोग्राम को यहां पे प्लेस कर लो। इसे बोलते हैं पिन कर लो। पिन कर लो, शॉर्टकट वे
टू रन योर सॉफ्टवेयर। अब पिन कैसे होता है ये देखो, आप बजाय ये कि रोज यहां पे जाओ और कॉरल को आप क्लिक करो फिर सॉफ्टवेयर चले, या रन में जाओ टाइप करो फिर सॉफ्टवेयर चले, क्यों नहीं एक आसान तरीका कर लेते? वो ये है, कॉरल ड्रॉ पे गए, राइट क्लिक किया, एक लेफ्ट होता है एक राइट होता है, ये लेफ्ट है ये राइट है, ठीक है। राइट क्लिक किया और ये देखो मोर, ये क्या लिखा हुआ है, बस ये क्लिक कर दो और क्लिक करते ही देखना यहां पे प्रेजेंस नजर आएगी कॉरल के सॉफ्टवेयर की, ये देखो आगे चेक कर लो, ये कॉरल ड्रॉ का एप्लीकेशन लॉन्चिंग के लिए आ गई, रेडी है। आप इस पर क्लिक करके जा सकते हो। मुझे बताओ कौन सा आसान तरीका लगा, स्टार्ट मेन्यू, सर्च, या टास्क बार में पिन करके रख लेना, टास्क बार के पिन कर रख लेना। ये एक फास्टेस्ट वे है टू रन योर सॉफ्टवेयर। इसी तरह फोटोशॉप को भी कर सकते हो, इलिस्ट्रेटर भी कर सकते हो, एनिमेट को भी इसी तरह पिन करके रख सकते हो। लेकिन यहाँ पे इसलिए नहीं रखी जाती कि जगह कम होती है, अगर ये सारी चीजें नजर आनी शुरू हो जाएंगी तो आपको दिक्कत होती है, तो आमतौर पे हम नहीं करते। लेकिन रश अगर कम हो तो इसको यहाँ पे भी रखा जा सकता है। अल्टीमेटली स्टूडेंट्स, सॉफ्टवेयर चलाने का ये थर्ड वे मैंने आपको बता दिया। अच्छा जी, सॉफ्टवेयर तो लॉन्च हो गया, अब क्या करना है? अब आप इसमें ना इसको पूरे को देखो, ये पूरी स्क्रीन है, ये कॉरल ड्रॉ की स्क्रीन है। सबसे पहले तो ये आपको बार बार इनकरेज कर रहा है कि 2024 इंस्टॉल कर लो, ये मेरी फीस है, बाय कर लो बाय कर लो बाय कर लो। आपने नहीं करना, आपको पे करना पड़ेगा ना, कौन करता है? आप इसको करना चाह रहे हैं? कितनी अमाउंट है? तकरीबन $329, $329, ठीक ठाक अमाउंट। ये उन लोगों के लिए होता है जहां पे ये क्रैक नहीं अवेलेबल, ठीक है, जहां पे इलीगल है, क्राइम है, वहां पे जरूर आपको बाय करना पड़ेगा, वरना इसकी कोई जरूरत नहीं है। और देखो साइड पे भी आपको कह रहा है परचेज परचेज परचेज, ये परचेज बाय नाउ, आपने ये नहीं करना, ठीक है। और इसको बोलते हैं वेलकम स्क्रीन। स्टूडेंट ये देख रहे हो ऊपर, ये वेलकम स्क्रीन है, ये ऊपर, ये इसको बोलते हैं वेलकम स्क्रीन। कॉरल जब फर्स्ट टाइम चलती है, लॉन्च होती है, वेलकम स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर आपको बॉक्स दिखता है। वेलकम स्क्रीन के नीचे गेट स्टार्टेड लिखा हुआ है, स्टार्ट करना चाह रहे हो, गेट स्टार्टेड क्लिक करो, उधर देखते हैं क्या आता है। ये देखो आपको ना कुछ टेम्पलेट बने बनाए भी दिखाता है, वो कहता है कैप बनानी है, ओपन कर दो इसको, इसको ट्राई करना है कौन सी बनी हुई है, आप क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हो। ये देखो, मतलब आपको बने बनाए ना स्क्रीन के ऊपर डिजाइन नजर आ रहे हैं। ये देखो एक कैप बनी हुई नजर आ रही है, ये देखो डिजाइन एक, ये कैप का स्टार्ट से एंड तक एक डिजाइन बना हुआ नजर आ रहा है। बंद कर देते हैं, दोबारा देखो, क्रॉस करोगे ना बंद हो जाएगा। एक और डिजाइन, ये देखो क्लिक करो, ये गेट स्टार्टेड पे इकॉन के स्टार्ट से लेके एंड तक डिफरेंट डिफरेंट क्रिएटिविटी को दिखा रहा है, ये डिजाइन, ठीक है। ये कैसे बनते हैं वो पूरे का पूरा आपको गाइड भी कर रहा है। साइट के ऊपर अगर आप गौर करो, एक पूरी की पूरी हेल्पलाइन भी आपके पास है, इसको कैसे ट्राई करना है ये यहाँ पे पूरे का पूरा स्ट्रक्चर इसका दिख रहा है। बंद कर देता हूँ, दोबारा देखो, ये भी है डिजाइन, क्लिक करता हूँ। जो अपने बिहाव पे सीखते हैं ना, स्टार्ट लेना चाह रहे हैं, कॉर्ल के अंदर काम करना चाह रहे हैं, इन डिजाइन्स को भी देख के थोड़ा सा मोटिवेट हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह आप ये डिजाइन बने पड़े हैं, ईगल भी बनी हुई आपको नजर आ रही होगी साइड के ऊपर, ये देखो एक कैट सी बनी हुई है, उस पे ये विंडो बनी हुई है, बैकग्राउंड में बड़े जबरदस्त किस्म का पिंक शेड भी यूज हुआ है, बॉक्सेस भी बने हुए हैं। ये सारी चीजें जो आपको बनी हुई दिख रही है ना, ये पूरी डिटेल इसकी आपको नजर आएगी थोड़ी देर में। ये आपको मैं कहूँ इसकी डिटेल को स्टडी करना है तो इस साइड के ऊपर एक पैनल आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा मूव करके इधर ले आता हूँ, ये देखो इसमें एक ऑब्जेक्ट का पैनल नजर आ रहा होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग पैनल है, क्लिक करो जरा, इस पैनल में जरा देखना, इसके ऊपर जो भी मौजूद है ना उसकी डिटेल दिख रही है, दिखाऊं पेज 1 के ऊपर,
पेज 1 के ऊपर ये लेयर्स दिख रही हैं, ये कैट का एक ये वाला पार्ट, तो एक ये देखो ये स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा। इसको अगर आप एक्सपैंड करोगे ना, हर चीज अलग अलग आपको दिखेगी। चेक करो जरा, इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ, जरा गौर कीजिएगा। ये आप खुद भी बना सकते हो। ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं ना, ये आप खुद भी बना सकते हो। ये असल में ये जो बाउल है ना नीचे वाला, इसका डिजाइन है, चेक करो। एक कर्व से बनी हुई है, ग्लास सा बना हुआ है, ये देखो हर चीज अलग अलग आपको दिखेगी, वो चेक करो। ग्लास के अंदर का शेड दिख रहा है आपको, ये ऑन ऑफ हो रहा है। ये छोटे छोटे ऑब्जेक्ट बने हुए हैं। एज ए होल एक डिजाइन बड़ा खूबसूरत सा बनता हुआ नजर आ रहा है। छोटी छोटी चीजें आपस में मिला के एक डिजाइन आपको कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है। और दिखाऊं, ये देखो एक्सपैंड करते हैं, ये देखो एक एक चीज इसके अंदर अलग अलग बनी हुई है। इसकी बात हो रही है, चेक करो। छोटी छोटी इसके अंदर ऑब्जेक्ट आपको स्क्रीन के ऊपर, ये इसकी बात हो रही है जनाब। ये बीच में एक छोटा सा एक ब्रांच सी आपको नजर आ रही होगी, वो ऊपर दिखाऊं, ये चेक करो। ये आपको दिख रही है शेड, एक्चुअली ये है वो। थोड़ा साइज छोटा कर दो ताकि आप इसकी विजिबिलिटी पे गौर करना। कैड पूरी अलग से बनी हुई है। कैड का स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स अगर आप देखो, कैड अलग से आपको दिखाई देगी। ये सिर्फ मैं आपको इसलिए दिखाना चाह रहा हूं कि आप ये ना समझ लेना ये बहुत कोई मुश्किल से कोई चीज बनाई हुई है। लग रहा है बड़ा जबरदस्त किस्म का एक पोर्ट्रेट आपने डिजाइन किया हुआ है। कैड आपको दिखाऊं, कैड का स्ट्रक्चर देखना, ये कैड का फेस देखो। कैड फेस पे गौर करो, ऑन ऑफ हो रहा है कैट का फेस। ये कैट का फेस स्टूडेंट्स, ये देखो क्लोजली दिखाऊं। ये कैट के फेस के अंदर आईज भी हैं, नोज भी है, ईयर भी बने हुए हैं, कितना खूबसूरती से बने हैं। ये देखो इसकी डिटेल जरा चेक करो। ये शेड है, ये वाइट साइड दिख रहा है। ये देखो अलग से एक छोटा सा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। बाकी दिखाऊं उधर वाला, ये उसके बराबर में चेक करो। उसके नीचे दिखाऊं, ये देखो कैट का ओवरऑल स्ट्रक्चर। ये जो आउटलाइन सी आपको बोल्ड सी नजर आ रही है, उसके नीचे ये देखो ईच एंड एवरीथिंग अलग 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 आपको लेयर्स की फॉर्म में सारा कुछ दिख रहा है। मजे की बात, ये देखो ये पूरा एज ए होल एक पेज है जिसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में जोड़ के बनाएगी ये पूरी स्क्रीन। कल को अगर आपको कहा जाए कि क्या आप भी बना सकते हो, ये टेम्पलेट कॉरल में ही बनाया है किसी बंदे ने। हम में से कोई डिजाइनर ही है जिसने बना के आपको स्टार्ट दिया है कि भाई ये हो सकता है इसमें, आप ये बना सकते हो। जस्ट यू नीड टू लर्न दोज टूल्स। ये टूल्स ये आपको साइट के ऊपर टूल बॉक्स में आपको दिखाऊं, अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं आपको इसके टूल बॉक्स के बारे में। अब ये सारी चीजें बनाने के लिए आपने क्या किया है स्टूडेंट्स, आपको ये कॉरल का पूरा इंटरफेस लर्न करना पड़ेगा, जिसमें वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस वन। ये है जी आपकी वो सारी की सारी टूल्स। वो इतने लंबे चौड़े नहीं है, कोई 10 15 20 टूल्स होंगे। इन टूल्स को यूज करते ये सारा स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है। कैब भी दिखाई मैंने, कौन दिखाई मैंने, विंडो के साथ कैट, ट्रीज, ये वो सारे आपको दिख रही हैं। ईच एंड एवरीथिंग बड़ा खूबसूरती से, जिससे ये सैंपल्स आपको दिए गए हैं सिर्फ दिखाने के लिए, इनकरेज करने के लिए कि स्टूडेंट्स यू कैन ऑल्सो क्रिएट दिस काइंड ऑफ पेज। पेज लेआउट्स हैं, डिजाइन हैं, आप बना सकते हो। दोबारा से देखो, बंद करता हूं इसको, एक और ओपन करके दिखाता हूं। ये देखिएगा स्टूडेंट्स, मैंने गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया और गेट स्टार्टेड में अगर आप गौर करो ये ईगल बनी हुई नजर आ रही है। करूं क्लिक, ये लो, ये पूरा का पूरा पेज का लेआउट आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। आपको सर इसको तो बड़ी मेहनत से बनाया गया, यस, बड़े तरीके से सलीके से बनाया गया है। आप एक एक चीज को अलग अलग देख भी सकते हो, सिलेक्ट भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो, कलर भी चेंज कर सकते हो। जैसे ये ग्रीन नजर आ रहा है ना आपको, ये ग्रीन शेड, क्या इसके अंदर रेड शेड करके दिखाऊं आपको कहां पे किस तरह होता है। इसके लिए आपको ये पूरे का पूरा
टूल बॉक्स लर्न करना है, ये पूरा का पूरा मेन्यू आपको सीखना है। इसके अलावा क्या क्या सीखना है स्टूडेंट्स, आपको सीखना पड़ेगा इस साइड के ऊपर ये बार्स आपको दिख रही है, ऑब्जेक्ट पैनल, ऊपर प्रॉपर्टी पैनल, ये प्रॉपर्टीज है, बड़ी मजे की प्रॉपर्टीज है। जी जी, उसमें जो ऑब्जेक्ट्स थे लेयर्स थी उसकी बनी हुई, हर लेयर के अंदर एलिमेंट पड़े हुए थे। खुद से बनाए हैं ये वो शेप्स हैं जिनको इस्तेमाल करके कलर्स हैं। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, ये टूल्स को इस्तेमाल करके पूरा स्ट्रक्चर बनाया है। देखो एक पेंटर के पास क्या टूल होता है, एक पेंट ब्रश होता है और साथ में बकेट होती है, एक पेपर होता है ना, ये समझ लो पेपर है आपका, ये स्क्रीन जो नजर आ रही है समझ लो पेज है, एक पेज के ऊपर आप पेंट ब्रश को यूज करते हो ना, पेंटिंग के लिए टूल को यूज करते हो, ये सारे टूल्स हैं, ये सारे टूल्स हैं, ये जितने आपको नजर आ रहे हैं, ये देखो तीन ये हैं, ये देखो थोड़ा लॉन्ग क्लिक करोगे ना टूल लंबे इसमें हाइट में आपको दिखेंगे, ये देखो इसके अंदर कितने टूल्स हैं, 7 टूल्स हैं, इधर कितने हैं, 4 ये हैं, इसमें कितने हैं, 2 इसमें हैं, इसमें कितने हैं, ये देखो फ्री हैंड ड्राइंग बनानी हो, 2 पॉइंट लाइन लगानी हो, ब्रश लगाना हो, ये देखो बड़ा खूबसूरत आर्टिस्टिक मीडिया के नाम से, लाइव स्केचिंग के हिसाब से, ये देखो रेक्टेंगल टूल, ये देखो एलिप टूल, ये देखो पॉलीगॉन बनाना हो, स्टार बनाना हो, स्पाइरल बनाना हो, कॉमन शेप्स, कितनी खूबसूरत सी ये कॉमन शेप्स है, ये देखो ये दिखाऊं कॉमन शेप्स, ये सारी शेपों से आपने आपने देखा था वो एक कैड में एक हार्ट सा भी बना हुआ था, ये बनाया है, ये देखो कलर भी फिल कर सकते हो उसमें, ये सारी शेप्स हैं, ये सारे टूल्स हैं जिसको यूज करके ये सारा डिजाइन रेडी होता है। इसका मतलब अगर आपने कॉरल सीखनी है, ये पूरा टूल बॉक्स आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए, ये सारा टूल बॉक्स है, और एक एक टूल नहीं है, उसके अंदर कई कई टूल्स और भी हैं, लिस्ट है लंबी चौड़ी, ये देखो है ना, अगर इन सबको आप काउंट करो तकरीबन 30 के करीब बनते हैं, वैसे दिख तो 8-10 रहे हैं, लेकिन हर क्लिक के ऊपर एक लिस्ट है, क्लिक के ऊपर लिस्ट है, अगर सबको काउंट करोगे तकरीबन 30-40 के करीब क्या है, ये टूल्स हैं, हर टूल को आपको सीखना पड़ेगा, और इसको जब आप सीख लोगे तो इस तरह के लेआउट्स बनने शुरू हो जाएंगे, और अगर इस लेआउट के बारे में जानना चाहोगे इसके अंदर क्या क्या है, उसके लिए आपको कुछ पैनल सीखने पड़ेंगे, ये पैनल्स ऑब्जेक्ट पैनल, आपने अभी कहा ना सर वो कैट नजर आ रही थी, उसमें हेड नजर आ रहा था, उसमें एक लेयर नजर आ रही थी, ये पेज नजर आ रहा था, ये वही है, ये देखो अभी तो इसके अंदर एक ही पेज है ना, वो देखो नीचे पेज 1 लिखा हुआ है, इसमें मल्टीपल पेज भी बनते हैं, चेक करो ये देखो खाली पेज, पेज नंबर 3 ब्लैंक, पेज नंबर 2 ब्लैंक, पेज नंबर 1 पे डिजाइन पड़ा हुआ है, इस तरह समझ लो जैसे ये नहीं डायरी है, पेजेस लगे हुए, पेज 1 पे अलग डिजाइन, पेज 2 पे अलग डिजाइन, पेज 3 पे अलग डिजाइन, मतलब आपका क्लाइंट है आपको कहता है मुझे तीन एक अच्छे से टाइटल पेज बना के भेजो, पेज 1 पे अलग टाइटल पेज बना दो, खूबसूरत सा डिजाइन लेआउट बना के, फॉन्ट शॉन्ट लगा के, इमेजेस लगा के, पेज 2 पे जाओ, पेज 2 पे एक अलग से डिजाइन बना दो, ये तो मैं रफली आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ, पेज नंबर 2 पे ये बना दिया, पेज नंबर 3 पे गए, इस पे कुछ और, एनीथिंग न्यू लाइक दिस, ये सारी चीजें मैंने आपको सिखानी है, डोंट वरी। अब देख रहे हो हर पेज के ऊपर डिजाइन अलग अलग है, क्या अगर आपको क्लाइंट कहता है कि मुझे 3 डिफरेंट डिजाइन बना के भेजो, तो इस तरह पेजेस आप फाइल में ऐड कर सकते हो, ये समझ लो एक फाइल है, एक फोल्डर है, इसमें 3 पेज अलग अलग बने हुए, हर एक पे अलग अलग डिजाइन बना हुआ, और मजे की बात है अगर इसमें से ईगल को मैं पिक करके पेज नंबर 2 पे लाना चाहूँ
ऑब्जेक्ट पैनल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ईगल देखो किधर है, ईगल वाला पार्ट नजर आ रहा है, ऑन ऑफ हो रहा है, कॉपी पेस्ट करने लगा हूं, चेक करो। सिर्फ उतना पार्ट मैंने पिक किया, कॉपी पेस्ट किया फ्रॉम पेज 1 टू पेज 3, जितना मुझे चाहिए था उस पार्ट को मैंने पिक करके यहां ले आया। समझ बात को? इसका मतलब ये हुआ कि आपको क्या क्या सीखना है स्टूडेंट्स। जब कॉरल में जाओगे टूल बॉक्स पूरा सीखना है, नंबर 1। नंबर 2, आपको ऊपर वाला मेन्यू, ये मेन्यू दिख रहा है, फाइल, फाइल में नई फाइल बनानी है, पुरानी फाइल को ओपन करना है, क्लोज करना है, सेव करना है, प्रिंट करना है, इंपोर्ट कुछ करना है, एक्सपोर्ट कुछ करना है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है कि जो पड़ा हुआ है उसको मेरे इस डिजाइन के अंदर लेके आओ। मिसाल के तौर पे मैं आपको वक्ती तौर पे सिर्फ आज थोड़ा सा आपको विजिट करवा रहा हूँ, टूर करवा रहा हूँ कि क्या क्या होता है इसमें। इंपोर्ट करते हैं, जैसे मेरे पास ये, मैंने बहुत अपने पास कोई इमेजेस को डाउनलोड करके रखा है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे मैंने ये इमेजेस को डाउनलोड किया था। आज मुझे इस इमेज की जरूरत पड़ गई अपने डिजाइन के अंदर, इमेज को मैं यहां से लेके आऊंगा। ये देखो इमेजेस इमेजेस पड़े हुए हैं। मिसाल के तौर पे मुझे आज जरूरत पड़ गई इस इमेज की, इस इमेज की जरूरत पड़ गई, ठीक है, या इस ईगल की जरूरत पड़ गई, ये वाली ईगल की जरूरत पड़ गई। चेक करो, ये मैंने डाउनलोड किया डिफरेंट वेबसाइट से। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी वेबसाइट्स पे कितने इमेज अच्छे मिलते हैं। ये देखो, कर दूं क्या इधर, ये लो, आगे। यहां नहीं चाहिए था, मुझे किसी और जगह चाहिए, कट कर दो, यहां पे लेके यहां पेस्ट कर दो। देख रहे हो, जहां पे जैसे आपने रखना है डिजाइन की डिमांड के मुताबिक आप अपने इमेजेस को इंपोर्ट कर सकते हो। और जब कोई चीज बन जाती है, या अब्दुल्ला साहब बैठे हैं, वो कह रहे हैं सर ये पेज मुझे जरा एक्सपोर्ट कर दें, मुझे इसकी फाइल चाहिए, पीडीएफ चाहिए, जेपीजी चाहिए, मैं इनको एक्सपोर्ट कर दूंगा व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, जैसे कहेंगे ये पूरा पेज में एक्सपोर्ट कर दूंगा। एक होता है इंपोर्ट करना, एक होता है एक्सपोर्ट करना है। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स, आपको पूरा का पूरा ये डिजाइन कैसे क्रिएट होता है, पेज का लेआउट कैसे बनता है। याद है जब मैं कॉरल का वेबसाइट पे गया था तो उसने क्या कहा था कि वेक्टर इलस्ट्रेशन या कोई पेज का लेआउट रेडी करना हो। ये पेजेस के लेआउट्स बना रहे हो आप, डिजाइन बना रहे हो। अभी टेक्स्ट भी आएगा इसमें, शेप्स भी आएंगे इसमें, इमेजेस भी आएंगे इसमें, ईच एंड एवरीथिंग। तो बताने का मतलब ये हुआ, क्लोज कर दूं इसको, क्रॉस कर दूं, ये क्लोज है। चाहे स्टूडेंट्स यहां से क्लोज कर दो, छोटा सा आपको क्रॉस नजर आएगा, यहां से क्रॉस कर दो, या फाइल मेन्यू में एक ऑप्शन होती है उसका नाम ही होता है क्लोज। क्लोज मतलब क्या होता है, बंद कर दो डॉक्यूमेंट को, इस विंडो को ऑफ कर दो। ये लो, वगैरह ये जो बनाया सेव तो नहीं करना। आपको पता है मैंने पेज 1 पे भी कुछ रखा हुआ है, पेज 2 पे भी कुछ रखा हुआ है, पेज 3 पे भी कुछ रखा हुआ है। तो आपको वार्निंग दे रहा है, ये वार्निंग पूछ रहा है कि ये जो बनाया है 3 पेज पे रखना तो नहीं चाह रहे। मैं कहता हूं, मुझे नहीं चाहिए, फिर आप मुझे नहीं सेव करना। नो, यस करोगे तो आपको पता है, आपको नाम बताना पड़ेगा फाइल का, कहाँ सेव करना है, सी ड्राइव पे, डी ड्राइव पे, डेस्कटॉप पे, क्या नाम रखना है, मिस्टर अब्दुल्ला, या जो भी नाम देना चाह रहे हो आप फाइल का नाम दे सकते हो। फिलहाल मुझे सेव, मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं सेव नहीं करना चाह रहा। अगर करना चाह रहे हो यस कर दो। यस करने पे आपसे पूछेगा किधर, डेस्कटॉप पे रख दूं, मेन स्क्रीन जिसे बोलते हैं डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना देते हैं, मिस्टर अब्दुल्ला, अपने नाम का फोल्डर बना लो, मतलब बन गया। और इस फोल्डर में एंटर होके यहां पे डिजाइन, कवर पेजेस फॉर माय मैगजीन, या जो भी नाम देना मुनासिब सा आप दे सकते हो। अब वो देखो नाम जैसे मैंने दिया, वो फाइल सेव होके क्विट कर गया। अगर कल को आते हो ना स्टूडेंट्स, कल आते हो और आने के बाद आप उसको देखना चाह रहे हो, दोबारा लोड करना चाह रहे हो, फर्दर काम करना चाह रहे हो, चेंज करना चाह रहे हो, तो डेस्कटॉप पे जाना है। ये देखो डेस्कटॉप पे ये नजर आएगा आपको, सब कुछ पड़ा हुआ है। डेस्कटॉप पे मिस्टर अब्दुल्ला का फोटो बनाया था ना, ये आ गया ना मिस्टर अब्दुल्ला।
और इसमें ये फाइल कवर पेज फॉर माय मैगजीन। आपने भी ये काम कर लेना, ये अपना फोल्डर बना के ना एक फाइल बना के रख लेना। देखो जो जो चीज जैसे रखी थी, पड़ी थी, लेके आया था वैसी है ना, हार्ड एंड पे बनाया था, सेव हुआ ना। पेज नंबर 2 पे आपने कुछ रखा था ना, पेज नंबर 3 के ऊपर भी आपने कुछ बनाया था ना, सेव हो गया। इसका मतलब है जब आपको बिल्कुल ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए, आपने न्यू करना है। क्या करना है? न्यू करना है। न्यू कहां से होता है? ये लिखा हुआ न्यू नजर आ रहा है, कंट्रोल एन, या फाइल में जाओ, ये न्यू नजर आ रहा है। यहां से आपने न्यू डॉक्यूमेंट की सेटिंग बतानी है। कितने पेज चाहिए, क्या साइज चाहिए, क्या ओरिएंटेशन चाहिए, क्या रेजोल्यूशन चाहिए। जब कभी नया डॉक्यूमेंट बन, देखो एक तरीका तो ये होता है कि आप पुरानी फाइल को ओपन कर लो। क्लोज करता हूं, सेव अभी कुछ करना है? नहीं, अभी नहीं करना कुछ। ये देखो ब्लैंक एनवायरनमेंट, कुछ भी नहीं है। फाइल को आपने ओपन कर लिया। कौन सी फाइल? जो डेस्कटॉप पे रखी हुई। ओपन करने का तरीका ये दिख रहा है आपको, ओपन फाइल में ये ओपन दिख रहा है, इस पे क्लिक कर दो। कहां पड़ी हुई फाइल बताओ? डेस्कटॉप पे। किस फोल्डर में? मिस्टर अब्दुल्ला। फाइल का नाम ये, डबल क्लिक कर दो या ओपन पे क्लिक कर दो, एक ही बात है। क्या फाइल ओपन हो गई? वही आ गई, काम शुरू कर दो। टूल बॉक्स मौजूद है, मेन्यूज हैं, सब कुछ मौजूद है, आप अपना काम शुरू करो। अगर आपको नया डॉक्यूमेंट चाहिए, आपका क्लाइंट कहते हैं यार मैं आपको एक डिज़ाइन भेज रहा हूँ या एक आइडिया दे रहा हूँ, तो मेरा एक अच्छा सा कार्ड बना दो। क्या बना दो? कार्ड बना दो, बिजनेस कार्ड बना दो। अब वो कैसे बनेगा? आप कहोगे अच्छा मिस्टर कमर साहब हैं कोई, वो कहते हैं सर मेरा, मैं सिटी स्कूल में काम करता हूँ, मेरा एक कार्ड बना दो। अच्छा, फाइल में जाओगे, एक नया प्रोजेक्ट आ गया ना, नया बंदा आ गया ना, नया क्लाइंट आ गया, तो आप क्या करोगे? क्या मिस्टर अब्दुल्ला के साथ उसका कोई ताल्लुक वास्ता है इस फाइल के साथ? नो। आपको एक नई फाइल बनानी होगी ना उसको बनाने, क्रिएट करने के लिए। न्यू, कंट्रोल एन भी कर सकते हो, फाइल में न्यू भी कर सकते हो। और तीसरा तरीका होता है, ये बार नजर आ रही है, ये वाली, ये बटन छोटे छोटे नजर आ रहे होंगे आपको, इसके बिल्कुल शुरू में चले जाओ। पहला बटन है न्यू का, क्या आया? नया डॉक्यूमेंट। ये देखो स्टूडेंट्स, मैं अब आपको बताने लगा हूं एक नए डॉक्यूमेंट की क्या क्या सेटिंग्स होती हैं। हाउ टू क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट इन Corel Draw। कोई नया क्लाइंट आया और आपको कहता है कि मेरा डॉक्यूमेंट एक बना दो, और ही वांट टू क्रिएट ए बिजनेस कार्ड। बिजनेस कार्ड का डायमेंशन याद रखें। डायमेंशन का मतलब होता है साइज, विड्थ होती है और हाइट होती है। साइज ऑलवेज गो विथ 3.5 बाय 2 इंच। बिजनेस कार्ड का साइज कितना होता है स्टूडेंट्स? पहली हमेशा याद रखना विड्थ होती है, पहली हमेशा विड्थ होती है, दूसरी हमेशा हाइट होती है। ठीक है, 3.5 विड्थ होती है और 2 इंच हाइट होती है। दूसरा दूसरा इसमें कितने पेजेस बनाने हैं बताओ? एक कार्ड का फ्रंट बनाना है, एक कार्ड का बैक बनाना है, तो कितने पेज चाहिए? कम से कम 2 चाहिए ना पेजेस। पहले आपने बताया साइज, पहले आपने क्या बताना होता है आमतौर पे जब नया डॉक्यूमेंट बनता है, किस साइज का बनाना है, विड्थ और हाइट कितनी रखनी है। देखो ये स्टैंडर्ड साइज है, बिजनेस कार्ड का स्टैंडर्ड साइज यही होता है। हाँ, वो साइज हो, उसका साइज अलग होगा, पोस्टर का साइज अलग होगा, बैनर का साइज अलग होगा, कवर पेज का साइज अलग होगा, अगर आपका कोई ब्रोशर फ्लायर बना रहे हो उसका साइज अलग होगा। सब मिल जाती है, सब कुछ मिल जाता है। उसके लिए अगर आपको, मैं ये रेकमेंड करूंगा, अगर आपको क्यूरीज हो ना, ऐसी क्यूरीज हो, गूगल कर लिया करो। गूगल पे आपको, अगर आप चले जाओ और अगर आपको नए, बिल्कुल आपने भी स्टार्ट लिया है और आपको साइजेस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, यू वांट टू नो अबाउट बिजनेस कार्ड साइज, सबसे आसान है। या यहां से भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होती, आप ओपन कर लो एक और, जो चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेबसाइट, एआई वेबसाइट्स, यहां चले जाओ।
चैट जीपीटी बड़ी फेमस है आजकल के दौर में, ये आपको हर दुनिया जहां के क्वेश्चंस के आंसर दे देता है, बहुत जबरदस्त डेटाबेस बनी हुई है इसकी। क्या देना है, यू वांट टू नो अबाउट बिजनेस कार्ड साइज, ये लो चेक कर लो। क्या बताया आपने, कुछ इंफॉर्मेशन मिली काम की? डायमेंशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? विड्थ एंड इट्स साइज। इंचेस में ये है, मिलीमीटर में यही वैल्यू कितनी बनती है, 88.9 बाय 50.8 mm। ये देखो यहां तक पहले मैं आपको क्लियर करता हूं। जब आप यहां पे जाते हो ना, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो, तो ये देखो मजे की बात है, पेज साइज में लेटर साइज भी नजर आ रहा है, एक मजे की बात है इसी में बिजनेस कार्ड भी नजर आ रहा है, और ये ऑटोमेटिकली आपको साइज ये खुद ही बता देगा, 3.5/2 होता है। क्लिक करूं? मुझे बताने की जरूरत पड़ी ये, और यही चीज मिलीमीटर में कितनी होती है, क्या यही वो नहीं बता रहा चैट जीपीटी, उसने भी तो ये बताया था। सेंटीमीटर में कितनी होती है, मीटर में कितनी होती है, किलोमीटर में कितनी होती है? बहुत बड़ा स्केल है किलोमीटर, पॉइंट्स में आएगी ना, पॉइंट समथिंग होगी। अभी मेरे लिए राइट जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट इस वक्त है वो इंचेस है। डिपेंड करता है कि आपका जो प्रोडक्ट बनाना है चाह रहे हो उसका साइज या यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इसका मतलब है जब कभी आप किसी नए डॉक्यूमेंट की सेटिंग के लिए जाओ, जैसे बिजनेस कार्ड, तो सबसे पहले आपको क्या बताना पड़ता है, इसका साइज बताना पड़ता है। दूसरा क्या होता है, साइज, या इसको डायमेंशन भी बोलते हैं। बाज को स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, सर डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशन इज ऑल्सो साइज, ठीक है, तो टेक्निकल वर्ड यूज कर रहा है डायमेंशन। डायमेंशन मतलब विड्थ कितनी और उसकी हाइट कितनी, विड्थ एंड हाइट इज डायमेंशन। नंबर टू क्या बताते हो जी जनाब आप इसमें, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। आमतौर पे हम कंफर्टेबल किस यूनिट के साथ होते हैं, अगर तो आप यूएस का बैकग्राउंड हो आपका, तो हम इंचेस मेजरमेंट लेते हैं। यूएस के बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स हमेशा इंचेस मेजरमेंट यूज करते हैं। जो यूके वाले स्टूडेंट्स हैं ना, जो कैम्ब्रिज का सिलेबस पढ़ के आ रहे होते हैं, वो मीट्रिक स्केल में। मीट्रिक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर वगैरह या मीटर वगैरह, इसे मीट्रिक स्केल बोलते हैं। यूके वाले आमतौर पे किस स्केल में काम करना पसंद करते हैं? मीट्रिक। उनके सिलेबस में आमतौर पे जो बात हो रही होती है यूनिट ऑफ मेजरमेंट, वो मीट्रिक में हो रही है। मीट्रिक मतलब सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर वगैरह वगैरह। अब आपकी मर्जी है, आप इंचेस में यूनिट ऑफ मेजरमेंट को इजीली मैनेज कर सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो, करवा सकते हो, तो हम आमतौर पे इंचेस में ही करते हैं। और एक चीज याद रखना, जो चीज प्रिंट होती है आमतौर पे उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट हम इंचेस लेते हैं। तो क्या बिजनेस कार्ड प्रिंट होता है या स्क्रीन के लिए होता है? प्रिंट होता है ना। तो प्रिंट प्रोडक्ट्स के लिए आमतौर पर यूनिट ऑफ मेजरमेंट हम क्या लेते हैं? इंचेस। और जो प्रिंट नहीं होती, अब आप वो सर वो कौन सी चीजें हैं जो प्रिंट नहीं होती, और वो प्रोडक्ट्स जो बनती हैं उन्हें डिजिटल मीडिया के लिए बोलते हैं। डिजिटल मीडिया, या आम फहम इंसान के लिए मैं कहूंगा स्क्रीन के लिए। स्क्रीन के लिए क्या बनाते हो आम तौर पे? कोई पोस्ट बनती है, कोई ऐड बनती है, यूट्यूब का थंबनेल बनता है, और क्या बनता है? हाँ, कोई भी मोबाइल डिवाइस के लिए, लैपटॉप के लिए, कुछ भी आप जब स्क्रीन के लिए रेडी करते हो उसे बोलते हैं डिजिटल मीडिया। उसको प्रिंट थोड़ी करना होता है, ठीक है। तो कोई ऐड है, कोई पोस्ट है, कोई आपने फेसबुक के ऊपर चलानी है, कंपेन कोई है, वो आपने स्क्रीन के लिए अगर आपने बनानी है, तो आमतौर पे याद रखना स्क्रीन के लिए यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है, रेकमेंडेड वर्जन इज पिक्सल। उसके लिए कौन सा होता है? पिक्सल। पिक्सल, पिक्सल को मैं अगर आमतौर पे इसकी डिटेल बताऊं, पिक्चर एलिमेंट बोलते हैं। पिक्सल स्टैंड्स फॉर पिक्चर एलिमेंट। पिक्चर एलिमेंट डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए आमतौर पर यूनिट ऑफ मेजरमेंट पिक्सल होता है।
प्रिंट मीडिया के लिए आमतौर पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट इंचेस सेंटीमीटर वगैरह होता है। इंचेस यूके अपना यूएस वाले, और जो मेट्रिक है ये सेंटीमीटर मिलीमीटर वही यूके, और यूएस के लिए इंचेस, याद रहेगा। पिक्सल फॉर योर स्क्रीन और इंचेस सेंटीमीटर वगैरह फॉर योर प्रिंट या पब्लिश मटेरियल, जो पब्लिश होना था, प्रिंट होना होता है, जो प्रेस में जाना होता है, पब्लिशिंग के लिए जो यूज होता है, पब्लिश के लिए यूज होता है स्क्रीन, और दूसरा प्रिंट मीडिया। एक स्क्रीन मीडिया होता है, एक प्रिंट मीडिया होता है। प्रिंट मीडिया हो गया, और ये स्क्रीन मीडिया जिसे डिजिटल मीडिया भी बोलते हैं। वो आपकी मर्जी है, और आमतौर पर इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट स्टूडेंट जरा गौर करना, यहाँ पे जब आप यूनिट ऑफ मेजरमेंट पे क्लिक करते हो ना, तो यहाँ पे आपको दिखता है एक इसमें पिक्सल भी दिखेगा, ये देखो, ये पिक्सल है, ये पिक्सल वैल्यू है। पिक्सल वैल्यू पता कितनी होती है? 3.5 की इक्विवेलेंट, 1050 बाय 600 पिक्सल। सबसे छोटी डॉट को ना स्क्रीन के ऊपर होता है, इसे पिक्सल बोलते हैं। जो चौड़ाई कितनी होती है 3.5 बराबर किसके? 1050 पिक्सल, ये इक्विवेलेंट है 3.5 के, और 2 इंच इक्विवेलेंट क्या है? 600। ये किस तरह इसको मेजर करता है? ये होता है डीपीआई 300 डॉट पर इंच, डी डॉट पी पर इंच। 1 इंच पर स्क्वायर इंच के अंदर जो डॉट्स आपस में मिलते हैं, जो हाईएस्ट रेजोल्यूशन प्रिंट की डिमांड होती है, रेजोल्यूशन वो 300 होती है। प्रिंट की डिमांड 300 होती है, और अगर आप इसको जाते हो स्क्रीन के लिए तो ये 72 होती है। ये देखो 72 इज फॉर स्क्रीन प्रोडक्ट्स, यूट्यूब थंबनेल, आप स्क्रीन के लिए कुछ भी रेडी करते हो, कोई पोस्ट बनाते हो, 72 इज ओके। लेकिन याद रखना, अगर आपने कोई चीज का प्रिंट निकालना है तो 300 से कम नहीं रखनी रेजोल्यूशन। प्रिंट के लिए रेजोल्यूशन कितनी? 300। मैं लिख देता हूं इधर, यूनिट ऑफ मेजरमेंट होगी रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन याद रखना, फॉर प्रिंट प्रोडक्ट्स यू नीड मिनिमम 300, ज्यादा हो सकती, कम नहीं करना। और अगर आपने कोई ऐसी चीज बना दी जिसकी रेजोल्यूशन आपने कम रखी थी, आपको प्रेस से फोन आ जाएगा कि रेजोल्यूशन अच्छी नहीं है, कवर पेज के ऊपर आपके कलर्स, आपके इमेज की प्रेजेंस अच्छी नहीं आएगी, प्रिंटिंग जब करनी है यू नीड टू गो विद 300 डीपीआई। 300 डीपीआई से कम नहीं करना। जब कभी पेज बनाना है, अगर आप स्क्रीन के लिए बनाना है 72 रख लो, खैर है, लेकिन प्रिंट के लिए 300 से कम नहीं रखनी। और इसी वजह से जब आप साइज यहाँ पे सेट करते हो नए डॉक्यूमेंट के लिए, जैसे मैं ये दोबारा से देखो, नए डॉक्यूमेंट के लिए जब भी साइज सेट करते हो, ये बाय डिफॉल्ट रेजोल्यूशन इसमें कितनी होती है? 300 ही होती है। कम करनी है तो तब करनी है जब कोई चीज स्क्रीन के लिए बनाना चाह रहे हो, डिजिटल मीडिया के लिए बनाना चाह रहे हो, तो 72 रख लेना, ठीक है। और चौथी चीज, प्राइमरी कलर मोड। दो नजर आएंगे स्टूडेंट्स, प्राइमरी कलर मोड, एक आरजीबी नजर आएगा, एक सीएमवाई के नजर आएगा। ये देख रहे हैं दो, ये मैं लिखने लगा हूं, इसको भी जरा नोट कर लो। इसे बोलते हैं प्राइमरी कलर मोड। प्राइमरी कलर मोड, दो मोड याद रखना, एक होता है स्क्रीन के लिए, स्क्रीन के लिए आप हमेशा गो विद आरजीबी, रेड ग्रीन ब्लू, आर रेड, जी ग्रीन, बी ब्लू, प्राइमरी कलर ये होते हैं। बाकी सेकेंडरी टर्नरी कलर्स होते हैं जिससे मिक्सर से नए कलर्स बनते हैं दूसरे वाले। अगर आपको ये रेड एंड ग्रीन के दरमियान में क्या है? ऑरेंज आता है। रेड एंड ग्रीन इक्वलेंट उसकी वैल्यू के साथ अगर आप मिक्सचर करो ना, तो ऑरेंज आता है। रेड एंड ग्रीन का मिक्सचर से क्या बनता है? ऑरेंज कलर बनता है। इसे सेकेंडरी कलर बोलते हैं। ये पूरी एक कलर व्हील है, इस कलर थ्योरी है। इंशाल्लाह किसी रोज मैं भी ये भी डिस्कस करूंगा कलर थ्योरी क्या होती है। तो प्राइमरी कलर स्क्रीन के लिए क्या होते हैं? आरजीबी। और प्रिंट के लिए कौन से होते हैं? फॉर प्रिंट यू नीड टू गो विद सीएमवाई के। कार्ड बना रहे हो ना, बिजनेस कार्ड बना रहे हो, तो आपको रखना पड़ेगा CMY के। अगर कहते हो मैं सामने लिख भी देता हूं, रेड ग्रीन ब्लू, और यहां लिख देता हूं कलर सियान, मैजेंटा, येलो, लास्ट वन इज ब्लैक।
ये इसकी एब्रिविएशन है, मैंने लिख दिया, ठीक है। तो अभी तक आपने देखा कि जब आप नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो कॉरल में, सबसे इंपॉर्टेंट होता है साइज बताना। कवर पेज है, साइज डिफरेंट होगा, ठीक है। और इसी तरह आप किसी और के बारे में भी, जिस तरह अभी हमारे एक स्टूडेंट ने कहा सर ये साइजेस के बारे में अगर मुझे जानना हो, डिफरेंट साइजेस के नाम क्या होते हैं, किसके लिए कौन सा साइज हमें उसके लिए जाना पड़ता है, अगेन गूगल, गूगल यू वांट टू नो अबाउट साइजेस, प्रिंट के लिए साइजेस क्या क्या होते हैं, चेक कर लें। और ये देखो रेजोल्यूशन फॉर प्रिंट लिखा हुआ है ना, कितना उसने कहा, 300 कहा ना प्रिंट के लिए, ठीक है। स्क्रीन के लिए कितना मैंने बोला, 72। और ये अगर आप यू वांट टू नो अबाउट साइजेस, किसके बारे में जानना चाह रहे, कवर पेज साइज, पोस्टर के बारे में। पोस्टर आपने देखे ये पोल के ऊपर लगे हुए, पोल के ऊपर आपने देखा होगा जब कोई एग्जीबिशन होती है, कोई चीज होती है, तो आपको ये पोल्स के ऊपर पोस्टर नजर आते हैं। पोस्टर साइज, यू वांट टू नो अबाउट पोस्टर साइज। पोस्टर में भी स्मॉल पोस्टर होते हैं, मीडियम पोस्टर भी होते हैं, साइज क्या क्या, नाम क्या क्या। टिपिकल जो स्मॉल पोस्टर होता है, ठीक है, अनाउंसमेंट या इवेंट कोई आ रहा होता है, जैसे यहाँ पे आपको एग्जीबिशन जो अभी फर्नीचर की लगी हुई थी, 11 बाई 17 का पोस्टर था, 11 इंच चौड़ा। विड्थ हमेशा पहले होती है, याद रखना, कभी हाइट पहले नहीं बोलनी आपने, हमेशा विड्थ पहले होती है, हाइट बाद में होती है। फिर मीडियम साइज पोस्टर जो होते हैं, A2 के नाम से बड़ा फेमस साइज है, A3 के नाम से बड़ा फेमस साइज है। A2 साइज कितना होता है, 16.5 बाय 23.4। और कॉमन फॉर मीडियम साइज 18 इंच बाय 24। लार्ज पोस्टर का साइज A1 भी बोलते हैं उसको, ये साइज होता है। पॉपुलर फॉर मूवी पोस्टर जो लार्ज स्केल एडवर्टीजमेंट के लिए यूज होता है, वो 24 बाय 36 इंच का होता है। पॉपुलर जो मूवी पोस्टर्स लगते हैं आमतौर पे आपने देखा हो, तो एक्स्ट्रा लार्ज पोस्टर वो इस साइज के होते हैं, 33.1 इंच बाय। और अगर आप लार्ज डिस्प्ले एंड सिनेमा पोस्टर्स के लिए बात करते हैं, वो 27 इंच बाय 40 इंच के पोस्टर्स होते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपने पोस्टर किस साइज का बनाना है। ये डिफरेंट डिफरेंट साइजेस जो आपको दिख रहे हैं ना, ये लिस्ट में भी देखते हैं। ये देखो, जब आप ये नेम्स के ऊपर क्लिक करते हो ना, यहाँ पे अगर आप गौर करो, थोड़ा सा नीचे जाओ, यहाँ पे ये देखो बैनर पोस्टर्स भी हैं, वेब बैनर्स के नाम से। और अभी आपने थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखा रहा था ना, A1 पोस्टर, A2 पोस्टर, A3 पोस्टर। अगर आपको कोई डाउट हो कि इस साइज का पोस्टर कहाँ इस्तेमाल होता है, वो मैंने चैट जीपीटी पे आपको दिखा दिया। A1 का पोस्टर, ये देख रहे हो, ये मिलीमीटर में है, इंचेस में कर दूं, ये देख रहे हो ना, 23 बाय 33.11। यही तो आपको मैं दिखा रहा था। A2 पे क्लिक करो जरा, ये मिलीमीटर में इंचेस में कर दूं। मतलब यहाँ पे आपने अपने यूनिट ऑफ मेजरमेंट में अपनी जरूरत के मुताबिक, अपना तसल्ली के मुताबिक, जैसे आप यूनिट ऑफ मेजरमेंट को इस्तेमाल करना चाहो आप कर सकते हो। ये तो आपको पता है ना कि 1 फुट में कितने इंच होते हैं, 1 फुट में कितने इंच होते हैं। जो स्केल आपने देखा होगा 1 फुट, उसमें इंचेस कितने होते हैं। और 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं। स्केल नहीं देखा, एक साइड के ऊपर इंच होता है, दूसरी साइड पे सेंटीमीटर होता है। और 1 फुट में अगर आप गिनो, लकीरें नहीं लगी होती है, 12 इंच होते हैं ना, 1 फुट में 12 इंच होते हैं। और 1 इंच के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। ये सारी चीजें आप अगर जानना भी चाहो यूनिट ऑफ मेजरमेंट के बारे में, तो अगर आप में से किसी को इसके बारे में भी जानना है यूनिट ऑफ मेजरमेंट, तो आप यहां से ले लो।
ये देखो इन्फॉर्मेशन आई जा रही है, टेम्परेचर के भी यूनिट दिखा रहा है, वॉल्यूम के भी यूनिट दिखा रहा है, वेट एंड मास के भी यूनिट दिखा रहा है, एरिया के भी यूनिट दिखा रहा है, और ये आपके पास आ गया जी लेंथ और डिस्टेंस के यूनिट्स। मेजरमेंट ये होती है विड्थ और हाइट, लेंथ ही है ना, या डिस्टेंस की मेजरमेंट हो, या आपके पेपर की या पेज लेआउट की मेजरमेंट है, ये आपको सारी दिखा रहा है। ये ये डिपेंड करता है रीजन है इसके पर्पस पे। जैसे मैंने बोला यूके में आमतौर पे रीजन में मीट्रिक स्केल होता है, यूके के अलावा यूएस में इंचेस में होता है, पाकिस्तान में भी आमतौर पे हम इंचेस में रीजन और उसके पर्पस पे डिपेंड करता है कि इसमें से कौन सा यूनिट के साथ आप इस वक्त जाना चाह रहे हो। ये सारी जी आपको इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल जाती है। गूगल कर लो या चैट जीपीटी पे आ जाओ, आपको बहुत सारा यहाँ से आइडियाज आपको मिल जाएंगे। और जहाँ तक आप बिजनेस कार्ड कंटेंट के बारे में जानना चाह रहे हो, आमतौर पे बात स्टूडेंट कहते हैं सर मैंने तो आज तक बिजनेस कार्ड बनाया नहीं, देखे हैं। होता क्या है बिजनेस कार्ड के ऊपर, इसका कंटेंट क्या होता है, बिजनेस कार्ड का कंटेंट क्या होता है, यहाँ से आइडियाज मिल जाएंगे आपको। आमतौर पे बिजनेस कार्ड के ऊपर क्या होता है स्टूडेंट्स, नाम होता है बंदे का, ठीक है, जिस प्रोफेशन में उसका जॉब टाइटल होगा, डायरेक्टर है, मार्केटिंग मैनेजर है, सीईओ है, क्या है वो, क्लर्क है, गार्ड है, कौन है वो, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है बिजनेस कार्ड के ऊपर, कंपनी का नाम होता है, वो तो बाद की बात है। मेन तो ये चार चीजें स्क्रीन पे नजर आती है कि नहीं आती, नेम, जॉब टाइटल, दूसरा कंपनी का नाम लोगों के साथ। लोगो होता क्या है, वन लाइनर इसने लिखा है, जो आपकी कंपनी की विजुअल अपीयरेंस होती है ना, लोगो कंपनी का जो ब्रांड की आइडेंटिटी होती है, जैसे KFC का लोगो आपने देखा, शेल का लोगो देखा हो, PSO का लोगो देखा है, तो आपको उस ब्रांड की, ब्रांड क्या होता है, एक फेमस जो हो जाता है सिंबॉलिकली, शेल का लोगो बड़ा फेमस है, और ना भी लिखा हो शेल, आपको पता है ये शेल पेट्रोल पंप के लिए। KFC अगर आपको कुछ भी ना लिखा हो उसका लोगो, या मैकडोनल्ड का लोगो, या आपके चीजियस का लोगो आपने देखा होगा, तो आपको उस लोगो एक पहचान बन जाती है एक टाइम पीरियड के बाद। तो इसके अलावा क्या होता है जी, ये चार चीजें तो होती है, इसके अलावा ये चीजें होती है, कॉन्टैक्ट, फोन नंबर, ईमेल, वेबसाइट, और एड्रेस ऑप्शनल होता है, किस जगह पे है जी, जॉर्ज टाउन में है, फैसल टाउन में है, मॉडल टाउन में है, किधर है लोकेशन, फिजिकल ऑफिस की लोकेशन। फिर उसके अलावा सोशल मीडिया के भी बात का हम रख देते हैं, जैसे लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम का। इसके अलावा और चीज भी ऑप्शन होती है टैगलाइन। टैगलाइन क्या क्या होता है, जो कि एक कैची समराइज काइंड ऑफ बिजनेस के रेलेवेंट, सर्विसेज के रेलेवेंट एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी होती है, उसे बोलते टैगलाइन। भी आगे वो कंपनी है, गारमेंट्स की कंपनी है, या आप किसी इवेंट मैनेजर हो, तो आप वहां पे एक खूबसूरत सी लाइन लिख सकते हो जो बिजनेस से रेलेवेंट होनी चाहिए, इसे बोलते हैं टैग लाइन। बड़ी ब्रीफ सी एक लाइन होती है, वो टैग लाइन आमतौर पे बिजनेस के रेलेवेंट आप दे सकते हैं। इसके अलावा आपको पता है आजकल के दौर में QR कोड, देखें कार्ड्स QR कोड के साथ होते हैं, तो ये रिसेंट टाइम में एक अच्छी चीज आ गई है कि QR कोड भी होते हैं। QR कोड क्या करते हो आप, QR कोड का इस्तेमाल क्या हो सकता है, स्कैन करने के लिए, स्कैन करते क्या होगा, उस कंपनी की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, उस कंपनी के उस बंदे का ईमेल एड्रेस आ जाएगा, जिसको आप जस्ट मैसेज दो सेंड, आपको ईमेल टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती। गलती हो सकती है ना ईमेल टाइप करने, जब स्कैन करते हो ईमेल टू में टू टू, सिर्फ सब्जेक्ट लिखो मैसेज दो सेंड, स्कैन करते ही। या आप किसी उस कंपनी की वेबसाइट के साथ कनेक्ट होना चाह रहे हो, क्यूआर कोड इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। क्यूआर कोड याद रखना स्टूडेंट, जब हम कॉरल में इस स्टेज पे आएंगे। अच्छा इसको जरा कंप्लीट कर लें, क्या क्या हुआ, साइज दिया, विड्थ हाइट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट दी, और उसका प्राइमरी कलर बता दिया, और उसके नंबर ऑफ पेजेस कितने करने हैं, ये देखो 2 करने हैं, 3 करने हैं, 4 करने हैं, मिसाल के तौर पर 4 पेजेस चाहिए 4 कार्ड्स के लिए। कार्ड्स का क्या होता है, कार्ड का साइज A2 तो नहीं होता ना, तो कार्ड का साइज जो इसने दिया है लिस्ट में वो ये दिया, ये देखो। या तो आप पेज खुद से साइज दे दो 3.5/2, लेकिन ये तकल्लुफ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लिस्ट में नाम मौजूद है बिजनेस कार्ड, ऑटोमेटिकली उसका साइज भी आ जाएगा 3.5/2। अच्छा अब ये कार्ड जो है स्टूडेंट्स, कार्ड आपने इस तरह निकालना है, इसे बोलते हैं ओरिएंटेशन में लैंडस्केप।
और इस तरह निकालना है, इस ओरिएंटेशन को बोलते हैं पोर्ट्रेट। ये लैंडस्केप है, ये पोर्ट्रेट है, ये 3.5/2 है, ये 2/3.5 है। समझ आ गई? 2/3.5 यहां से डिसाइड करना है। ये लैंडस्केप है जिसमें 3.5/2 है, ये पोर्ट्रेट है, ओरिएंटेशन से बोलते हैं। ये हो गया। ये क्लिक करोगे ऐसे कंटेंट डेवलप करने के लिए, ये क्लिक करोगे ऐसा कंटेंट डेवलप करने के लिए। इसका मतलब है हमें आमतौर पे लैंडस्केप ही रखते हैं, पोर्ट्रेट कुछ कार्ड्स आपने देखा होगा लेंथ में भी होते हैं, लेकिन कम होते हैं, बहुत कोई कम लोग बनवाते हैं, लेकिन ज़्यादातर कार्ड आपका लैंडस्केप ओरिएंटेशन में होते हैं। तो इसका मतलब है अगली चीज़ जो आपको मैंने बतानी थी वो ओरिएंटेशन बतानी थी। एक आमतौर पे जब कोई नया डॉक्यूमेंट बनता है, कॉरल में बनता है, ओरिएंटेशन जो है दो तरह की होती है, एक होती है पोर्ट्रेट और दूसरी को क्या बोलते हैं, लैंडस्केप। फर्क क्या होता है, विड्थ और हाइट का आपस में स्वैपिंग होती है। उम्मीद है आपको आज के दिन के बाद जब कभी कॉरल में डॉक्यूमेंट बनेगा, डायमेंशन, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, रेजोल्यूशन, दिस रेजोल्यूशन इज फॉर योर प्रिंट मीडिया, and 72 is DPI is enough for digital. प्रिंट के लिए कभी 72 ना रखना। 72 के साथ अगर डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दिया और कार्ड भेज दिया, वहां पे आपको एक ही शिकायत आएगी कि सर अपना कार्ड जो है ना वो 300 DPI पे हमें भेजें, हमारी प्रिंटिंग जो प्रेस में निकलेगी उसकी विजिबिलिटी वो क्लियर नहीं होगी, डिस्टॉर्शन होगी, आपको समझ नहीं आएगी, कार्ड की प्रेजेंस अच्छी नहीं होगी। तो 300 DPI ऑलवेज गो इफ यू वांट टू प्रिंट समथिंग। ठीक है, जैसा बिजनेस कार्ड हो गया, कोई कवर पेज हो गया, कोई इस तरह का टाइटल पेज हो गया, मैगजीन का पेज हो गया, तो ये सारे कंटेंट जो है प्रिंट होते हैं। तो प्रिंट होते हैं तो 300 से कम पे आपने अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट नहीं करना। और ये सारी चीजें आप कहाँ बता रहे होते हो, जब एक फ्रेश डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है। ये देखो ना क्या लिखा हुआ है, क्रिएटिंग न्यू डॉक्यूमेंट, क्या क्या बता दिया आपने, नंबर ऑफ पेजेस, प्राइमरी कलर, साइज, ओरिएंटेशन, DPI, ओके। ये लो, ये चेक करो, ये आपका 3.5/2 आ गया, 3.5/2 आ गया। अब आप इसको कैसे पता चलेगा वाकई ये 3.5/2 है, इसके स्केल से पता चलेगा। रूलर, वो देखो ऊपर रूलर, वो 3 पॉइंट नजर आ रहा है, 3.5। चौड़ाई कितनी है, 3.5, और हाइट कितनी है, 2। लिख लोगे, क्लास नहीं है मेरी, क्लास में आपकी क्लास पौने 4 बजे, पौने 4 बजे आ जाओ। यहाँ क्लास में बैठ कर लो, मैं इधर ही हूँ। या वो अटेम्प्ट करना है आपको जो मैंने सिखाया था, एक एवरेज वाला, कर लोगे? क्वेश्चन याद है उसका? वही वाला जो करवाया था, टेम्परेचर वाला, करो उसको जरा। चलो चलो ठीक। कितना साइज है जी, 3.5/2। क्या नजर आ रहा है आपको, रूलर वो ऊपर? अच्छा, बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर रूलर नजर नहीं आ रहा। व्यू मेन्यू, ये दिख रहा है टिक हुआ हुआ, क्या लिखा हुआ है, रूलर्स, व्यू मेन्यू, रूलर्स, सामने क्या लिखा हुआ है, ऑल्ट शिफ्ट आर। स्टूडेंट्स जैसे आप इस पे क्लिक करते हो ना, रूलर गायब, वो देखो रूलर अब आपको नहीं दिख रहा, वो देखो वो भी गायब हो गया, और उधर वाला भी। वर्टिकल रूलर होता है, एक हॉरिजॉन्टल रूलर होता है, दोनों गायब हो गए। कैसे आएंगे दोबारा स्टूडेंट्स, व्यू करना है कि नहीं करना, व्यू करना है, क्लिक कर दो, रूलर ऑन रखना है, इसको बंद नहीं करना, रूलर। और एक गाइडलाइन होती है, गाइडलाइन क्या होती है, ये देखो ये गाइडलाइन लगने लगी है कार्ड के सेंटर में। एक गाइडलाइन में वर्टिकल भी लगा दो, एक हॉरिजॉन्टल लगाई, एक वर्टिकल लगाई, 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया ना कार्ड आपका, 1 2 3 4, इन्हें बोलते हैं गाइडलाइन।
बहुत स्टूडेंट गाइडलाइन को या रूलर को ऑफ करते हैं तो फिर ऑन करना भूल जाते हैं। वो कहते हैं सर गाइडलाइन नहीं है, रूलर नहीं है। तो उसको ऑन करने का या ऑफ करने का एक ही तरीका है, और बाय डिफॉल्ट ये दोनों ऑप्शंस ऑन होती हैं। तो आपने मेहरबानी करनी ये उनको बंद नहीं करना। करूं क्या? ये लो, क्या गाइडलाइन दिख रही है? गाइडलाइन गायब हो गई। क्या रूलर दिख रहा है? यस, वो भी गायब हो गया। तो आज के दिन आपको मैंने ये बोली है, दो ऑप्शन जो हैं इनको आपने कभी ऑफ नहीं करना, एक रूलर को, और दूसरा गाइडलाइन को। यह है गाइडलाइन। ये जो आपको वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइनें दिख रही हैं इन्हें गाइडलाइन बोलते हैं। अब आपको सर गाइडलाइन का फायदा तो बताएं कोई। एक फायदा बताता हूं। ये देखो स्टूडेंट्स, ये मैं एक रेक्टेंगल टूल लिया, यहाँ पे एक रेक्टेंगल टूल से मैंने ये स्क्वायर लगा दिया या रेक्टेंगल लगा दिया, कलर भी दे दिया इसमें। दोबारा देखो, एक और रेक्टेंगल लिया, यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल इस गाइडलाइन के पार्ट के अंदर मैंने इसको पुट करके इसका भी कलर दे दिया। एक और दोबारा से रेक्टेंगल मैंने इस पार्ट ऑफ दी गाइडलाइन के अंदर ये मैंने इसको कलर वलर दे के ये सेट कर दिया। एक और आखिरी यहाँ पे ये मैंने गाइडलाइन के इस पार्ट में ये कलर दे के मैंने इसको अलग से कलर के साथ इसको कार्ड के ऊपर इसकी प्रेजेंस शो कर दी, 4 रेक्टेंगल्स के साथ गाइडलाइन। जो कलर कोड आपने बताया तो क्या इतना इम्पोर्टेंट है कि वो बस कलर यूज करें? कलर कोड किस वाले से बताया मैंने? जो आपने कलर कोड बताया कि प्रिंट के लिए यूज करना है, डिजिटल के लिए कलर कोड बताया था मैंने? कलर कोड, कलर कोड नहीं बताया मैंने, कलर कोड वो मैंने डीपीआई बताई थी, डॉट पर इंच। कलर मोड प्राइमरी और सेकेंडरी। हाँ, वो प्राइमरी कलर स्क्रीन के लिए आपने अगर कोई डिजाइन बना रहे हो तो RGB के करना है। दोबारा से देखो, वो जो आप पूछ रहे हो ना वो ये पूछ रहे हो शायद, जब आप नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो ये आप यहाँ से बताते हो स्क्रीन के लिए RGB होता है और प्रिंटर के लिए CMYK होता है। कोई चीज जब प्रिंट निकालनी होती है ना, कार्ड को प्रिंट निकालना या स्क्रीन के लिए है तो CMYK रखना है। यूट्यूब थंबनेल अगर आप बनाते हो या कोई पोस्ट आपने ये फेसबुक पे लगानी है, प्रिंट निकालना है या स्क्रीन पे लगानी है, इंटरनेट के लिए है ना, तो RGB रखना है। इतना बस इसको अलग करना है। प्राइमरी कलर कब आपने जाना है? अब ये ना हो, मैं आपको एक चीज बताऊं, आप बिजनेस कार्ड के लिए RGB कर देते हो मिसाल के तौर पे। अब ये बिजनेस कार्ड है, इस पे अगर आप बना लेते हो, बनाने के बाद जब आप प्रेस में भेजते हो ना, वहां से पता क्या कंप्लेन आएगी, या आप देखोगे कलर आपको स्क्रीन पे कुछ दिख रहे होंगे, प्रिंटिंग में कुछ निकलेंगे। रीजन इज दैट आपने CMYK नहीं ऑन किया। CMYK जिस तरह स्क्रीन पे दिखेगा जो चीज वही प्रिंटिंग में आएगी, सेम सेम। बहुत बार गलती कर लेते हैं स्टूडेंट्स, RGB के साथ पूरा कंटेंट बना लेते हैं और प्रेस में भेज देते हैं। वहां जब पेज निकल के सामने आता है, अब तो सर ये तो कलर ही कुछ और दिख रहे हैं, मेरी स्क्रीन के ऊपर कुछ और दिख रहे हैं। रीजन इज दैट आपने RGB के साथ कुछ सेंड कर दिया बना के, तो RGB की प्रेजेंस ही कुछ और होती है प्रिंट में। ऑलवेज गो विद CMYK। CMYK के साथ जो स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है वही प्रिंट में आएगा। हाँ, अगर स्क्रीन के लिए बनाना है तो ऑलवेज गो विद RGB। बस इतनी सी बस आपने फर्क याद रखना है, RGB स्क्रीन के लिए होता है और CMYK आपका हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है प्रिंटर के लिए। CMYK उसमें कार्ट्रिजेस लगे होते हैं आपके, 4 कार्ट्रिजेस आमतौर पे होते हैं, आजकल के दौर में तो 2 ही के होते हैं, एक ब्लैक का होता है, दूसरा तो कार्ट्रिज जब लगता है वो कलर प्रोड्यूस करते हैं CMYK। तो आपने अगर वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है, यू नीड टू गो विद प्राइमरी कलर मोड CMYK इफ यू वांट टू प्रिंट समथिंग। क्लियर? डिजिटल मीडिया के लिए RGB, स्क्रीन के लिए CMYK। अभी टेंशन नहीं लेनी, ये आहिस्ता आहिस्ता डे बाई डे आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी। तो बताने का मकसद है आज के दिन में स्टूडेंट्स, मैं जाने से पहले आपसे 2-3 चीजें पूछूंगा कि आज आपने क्या सीखा। आज डे 1 था, आज आपने क्या क्या मेरे साथ किया। सबसे पहले मैंने आज आपको डाउनलोड करना सिखाया, इंस्टॉल करना सिखाया। आपको मैंने ये कहा गूगल ड्राइव से डाउनलोड कर लो, 2020 अगर चाहिए, 2024 चाहिए तो इस वेबसाइट से कर लो। फिर मैंने अनजिप करना सिखाया, फिर इसको सेटअप को रन करना सिखाया, इसको क्रैक करना सिखाया, क्रैक में कौन सी फाइल कहाँ से पिक करनी है और कहाँ पे ड्रॉप करनी है वो मैंने आपको बताया।
उसके बाद मैंने आपको बोला कि 3 डिफरेंट वेज हो सकते हैं, आप अपने इस कॉरल ड्रॉ के प्रोग्राम को चला सकते हो। स्टार्ट मेन्यू से कर लो, सर्च के थ्रू कर लो, पिन करके कर लो। फिर मैंने आपको बोला जब डॉक्यूमेंट कोई क्रिएट होता है, डिजिटल मीडिया की क्या रिक्वायरमेंट है और प्रिंट मीडिया की क्या रिक्वायरमेंट है, और साथ में मैंने आपको चैट जीपीटी वेबसाइट भी ओपन करके दिखाई, जहां पे आप अपनी क्यूरीज दे सकते हो जब कभी आपको वहां से कुछ जानना हो। अब मैं आपको ये कहूँगा, कल हम आते ही अपना कंटेंट बनाएंगे कार्ड के लिए। कार्ड के लिए हमें क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, साइज वाइज हमने सेट कर दिया, कलर बता दिए, नंबर ऑफ पेजेस भी बता दिया, सब कुछ हो गया। कल से हमने ये टूल बॉक्स के ऊपर, टूल बार के ऊपर काम करना सीखना है। इससे हम कुछ ना कुछ बनाएंगे। अल्टीमेटली मैंने आपको, जब मैंने गेट स्टार्टेड में वो 4 डिफरेंट डिजाइन दिखाए थे, वो मैंने डिजाइन इसलिए दिखाए थे ताकि आपको आइडिया हो सके कि आपके पास कितना पावरफुल टूल है। अगर आप बनाने के ऊपर आओ, कंटेंट अपना बनाना चाहो तो बहुत कुछ बन सकता है। हम उसको स्टार्ट करेंगे कल बिजनेस कार्ड से, और उस बिजनेस कार्ड को बनाते 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 ये सारे टूल्स एक्सप्लोर होते जाएंगे, सामने आते जाएंगे। ठीक है, ना सिर्फ हमने टूल बॉक्स सीखना है, कल मैं आपको मेन्यू की इंपॉर्टेंस भी बताऊंगा, जिसमें से आज हमने 2-3 चीजें देखी भी हैं। न्यू, ओपन, क्लोज, सेव, 4 चीजें हमने की हैं आज। और एक मजे की चीज मैंने और बताई थी, इंपोर्ट करना। और कोई आपकी फोटो किसी की पड़ी हुई है, कोई डिजाइन पड़ा हुआ है, कोई लोगो पड़ा हुआ है, बनाया हुआ है, उसको आपने यहाँ पे लेके आना है, कोई इमेज है यहाँ पे लेके आना है, तो इंपोर्ट करते हैं। कल मैं आपको एक पूरा डिजाइन लेआउट कंप्लीट करेंगे। कल हमारा कार्ड पहला बन जाएगा, उसके अंदर कुछ टूल्स इस्तेमाल होंगे, मेन्यूज इस्तेमाल होंगे। इसके अलावा इस बार को स्टैंडर्ड बार बोलते हैं स्टूडेंट्स। ये जो बार आपको दिख रही है ना दूसरी वाली मेन्यू के नीचे, स्टैंडर्ड बार बोलते हैं। तीसरी को हम प्रॉपर्टी बार बोलते हैं, इसे हम टूल बॉक्स बोलते हैं, इसे हम डॉकर्स बोलते हैं, इसे हम कलर पैलेट बोलते हैं। ये मैंने 2-3 चीजें दिखाई, बंद करने लगा हूं। ये देखो जल्दी से, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, सब कुछ मैंने बंद कर दिया। बाकी रूलर और गाइडलाइन तो मैंने बताया कैसे ऑन ऑफ होती है। अब अगर मैं आपको ये कहूं कि ये जो आपको टूल बार है ना स्टैंडर्ड, इसको भी उठा के यहां ला सकते हैं। ये देखो ऊपर टाइटल देखो इसका क्या लिखा हुआ है, और ये देखो क्या लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी बार। क्रॉस कर दूं, कितनी चीजें स्क्रीन से खत्म हो गई। क्या क्या मैंने बंद किया, आपको याद है? क्या क्या किया? टूल बॉक्स, स्टैंडर्ड बार, प्रॉपर्टी बार, कलर पैलेट, 5वीं चीज डॉकर्स, जिसमें प्रॉपर्टीज था और शायद साथ में ऑब्जेक्ट था, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि उसका बगैर तो काम होना ही नहीं। अच्छा, जब कभी आप स्क्रीन के ऊपर इस हद तक आपका कुछ गड़बड़ हो जाए आपसे, और यहां तक कि ये मेन्यू नजर आ रहा है आपको, मेन्यू मेन्यू नजर आ रहा है, मेन्यू को बंद कर दूं, गायब कर दूं, हाइड कर दूं, ये देखो यहां से कर सकते हैं। इस वक्त क्या क्या दिख रहा है आपको? सिर्फ 2 टिक नजर आ रहे होंगे, एक मेन्यू बार दिख रहा है और एक और चीज दिख रही है, इसे बोलते हैं स्टेटस बार। बॉटम पे जो ये बना है ना, इस बार को क्या बोलते हैं? स्टेटस बार। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ऊपर उसको क्या बोलते हैं? मेन्यू बार। ये 2 चीजें दिख रही हैं आपको। ऑफ कर दूं, पहले तो स्टेटस बार को ऑफ करके दिखाता हूं। दोबारा देखो मैंने कहां गया, विंडो मेन्यू, टूल बार्स, मेन्यू बार, और ये स्टेटस बार। नीचे देखो बॉटम पे एक बार गायब नहीं हो गई, इसे बोलते हैं स्टेटस बार, यहां से निकल गई। इसको भी, ये 5 चीजें स्टूडेंट्स आपने ऑफ नहीं करनी। रूलर तो ऑन रख रही है ना, गाइडलाइन भी ऑन रखनी है, टूल बार ये 5 के 5 ऑन होनी चाहिए। कौन कौन सी? मेन्यू बार, स्टेटस बार, स्टैंडर्ड बार, प्रॉपर्टी बार, और आखिरी कौन सी? टूल बॉक्स। ये कभी भी इन 5 चीजों को ऑफ नहीं करना। अब मजे की बात है, सिर्फ एक चीज रह गई है जो ऑन है, मैं इसको भी बंद करने लगा। अब क्या होगा, ये वापसी कैसे होगी? क्वेश्चन है आपसे। बड़ा इंटरेस्टिंग मोड आ गया है हमारे लेक्चर का, कि जो 5 सपोर्टिंग बार्स थी, टूल बार्स थी, वो 5 बंद कर दी। और इसमें एक ऐसा खतरनाक मैंने काम किया, मेन्यू को बंद कर दिया। मेन्यू में तो था विंडो टूल बार,
अब इसकी वापसी कैसे होगी? जो ये वो रास्ते ही बंद कर दिए जहां से आपने उसको वापस लेके आना है। अब क्या करें? रीसेट फैक्ट्री सेटिंग्स। आपको पता है आपका मोबाइल के ऊपर भी रीसेट फैक्ट्री डिफॉल्ट होता है। अब वो कैसे होगा? सर आप बताएं, आपको तो पता होगा, आप तो करते रहते हैं, हमें नहीं पता। हम तो फर्स्ट टाइम आज आपके साथ कॉरल कर रहे हैं, हमें क्या पता। इसमें भी होता है। वो कैसे होता है वो देखो। इसको आपने कर देना है क्लोज। सेव करना है, अभी बनाया कुछ नहीं, सेव नहीं करते। आपको याद है थोड़ी देर पहले एक डॉक्यूमेंट बनाया था मैंने, यहाँ ये कॉरल का आइकन दिख रहा है ये। अच्छा, क्लिक तो आपने करना है, लेकिन उससे पहले एक काम कर लेना, अपनी फिंगर F8 के ऊपर रख लेना। F8 फंक्शन की ऊपर है ना, F1 F2 F3 F4 F5, F8 के ऊपर आपने फंक्शन की के ऊपर फिंगर आपने प्रेस करना शुरू कर दो उसको, और इसको क्लिक कर दो। वो देखो क्या आ गया। पहले आपने प्रेस करना है F8 को, इस पे बाद में क्लिक करना है। क्या आया वो देखो दरमियान में। आर यू श्योर? यू वांट टू ओवरराइट द करंट स्पेस या वर्क स्पेस विद द फैक्ट्री डिफॉल्ट। वर्क स्पेस पता किसको बोलते हैं बच्चों? स्क्रीन के ऊपर मेन्यू, स्क्रीन के ऊपर स्टैंडर्ड बार, स्क्रीन के ऊपर प्रॉपर्टी बार, टूल बॉक्स, पैलेट, डॉकर्स, इसको बोलते हैं वर्किंग एनवायरनमेंट, वर्क स्पेस। वर्क स्पेस में ये सारी चीजें होती हैं। ऐसी स्पेस जिसपे काम करने के लिए आपको आसानी देता है। क्या काम आप टूल बॉक्स के साथ नहीं कर सकते? टूल बॉक्स की भी जरूरत होती है वर्क स्पेस में, वो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। फिर डॉकर्स, प्रॉपर्टीज और ऑब्जेक्ट, फिर पैलेट, फिर स्टेटस बार, फिर मेन्यू बार, फिर स्टैंडर्ड बार, और उसके नीचे होती है प्रॉपर्टी बार। ये 5-6 चीजें आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट में शामिल होती हैं। वो कह रहा है मैं कर दूं क्या आपके लिए? ठीक, इसको कर दो, यस। अब जब कॉरल ओपन होगा, अगर आपसे गलती से ये काम हो भी गया है, सब वापसी हो जाएगी। चेक कर लो, कॉरल ओपन हुआ, क्या हर चीज वापस नहीं आ गई? ये देखो मेन्यू भी आ गया, मेन्यू आ गया, क्या स्टैंडर्ड बार आ गई, क्या प्रॉपर्टी बार आ गई, क्या टूल बॉक्स आ गया, क्या कलर पैलेट आ गए, क्या डॉकर आ गए, सब कुछ वापसी हो गई है। डॉकर्स भी आ गए। अच्छा, ये जो वेलकम स्क्रीन है इसको तो बंद कर दिया करो, क्योंकि इसने आपको तंग करना है। बाय बाय बाय, हमने नहीं बाय करना, ठीक है। और भी है इसमें कुछ ट्यूटोरियल्स, देख सकते हो स्टूडेंट्स। गेट स्टार्टेड मैंने आपको बोला ना कि आपको बने बनाए कोई दो डिजाइन दिखा रहा था, 2-4, इनको ओपन कर सकते हो यहाँ से। जो कैप मैंने आपको दिखाई थी, जो आइसक्रीम कप दिखाया था, ये सारा चीज यहाँ से आप ओपन कर सकते हो। और यहाँ से भी स्टूडेंट्स न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हो। ये देखो लिखा हुआ न्यू, न्यू यहाँ से भी कर सकते हो, न्यू यहाँ से भी कर सकते हो, न्यू फाइल में जाके भी कर सकते हो, जैसे आप पसंद करो। और अगर ट्यूटोरियल देखना चाहो, खुद से सीखना चाहो कि सर तो जब सिखाएंगे तब सिखाएंगे, मैं ट्यूटोरियल सीखता हूँ, ये ट्यूटोरियल्स हैं। यहाँ से जाके आप प्रैक्टिस देखना, कर देखना क्या क्या बनाता है, ये फिश कैसे बनाता है ग्रेडियंट फिलिंग के साथ, ये लोगो कैसे बनाता है, ये डिज़ाइन कैसे बनाता है, ये डिज़ाइन कैसे बनाता है, ये लैंप पोल कैसे बनाता है, इफेक्टिव लोगो के टॉप। ये देखो क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या करता है। ये आपको इंटरनेट पे ले जाएगा। हाउ टू मेक लोगो विद, हाउ टू मेक लोगो विद कॉरल ड्रॉ। ये लो, प्ले करो, इसे सीखो। मैं तो जब सिखाऊंगा ये ट्यूटोरियल्स हैं। यहाँ से भी आप लोगों किस तरह क्रिएट होता है, स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज करके दिखा रहा है। ये देखो लाइट हाउस एनर्जी, बड़ा खूबसूरत सा उसने बना के आपको दिखा दिया स्टेप बाय स्टेप। जरा मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, बिल्कुल स्टार्ट से लेके एंड तक आपको बनाना, आपको एक एक चीज बताएगा क्या क्या करना है स्टेप बाय स्टेप। शेप्स यूज हो रही है ना, वही शेप्स जो मैंने आपको साइड पे दिखाई। कुछ बना वैसे ही बन रहा है ना, जैसे उसने बना के दिखाया हुआ है। ये देखो आपको मैंने तो जब सिखाना से सिखाना, वो देखो उसने बना के दे दिया आपको ट्यूटोरियल्स। इसको जरूर देखना वीकेंड्स पे, चेक करना स्टेप बाय स्टेप। यहाँ से भी आपको सीखने का बड़ा अच्छा मौका मिलेगा। मैं तो आपको सिखाऊंगा, लेकिन यहाँ से भी
आप अपने तौर पे भी सीख सकते हो। ये ट्यूटोरियल इसको मैं करता हूँ बात। अब दोबारा आ जाओ टॉपिक पे। टॉपिक जो मैं आपको बता ये रहा था, यहाँ से ट्यूटोरियल्स वगैरह रन करके देख लेना, मजीद गेट मोर भी कर सकते हो। और अगर आपने वेलकम स्क्रीन से काम नहीं लेना, बंद कर दिया करो इसको। और आपने अगर अपनी फाइल ओपन करनी है तो ओपन में जाके वो जो डेस्कटॉप पे मिस्टर अब्दुल्ला के नाम से फोल्डर बनाया था, वहाँ से हम इंशाल्लाह यहीं से कल रिज्यूम करेंगे और कुछ काम करेंगे, कुछ बनाएंगे। कुछ आपको मैंने एक बता भी दिया कहाँ से आप खुद से भी एफर्ट लगा सकते हो, कोशिश कर सकते हो। बने बनाए भी 2-3 सैम्पल्स आपको दिए हुए हैं, ट्यूटोरियल्स भी दिए हुए हैं, गेट स्टार्टेड भी दे रहा है। कल मैं आपको पूछूंगा कि आपने अपनी वर्क स्पेस को रीसेट कैसे किया, और एक आमतौर पर वर्क स्पेस में क्या क्या होता है, क्या क्या होता है, नाम बता सकते हो भाई? मेन्यू बार, स्टेटस बार, और कौन सी चीज कहाँ पड़ी हुई पता लग गया? स्टेटस बार, फिर स्टैंडर्ड बार, प्रॉपर्टी बार, टूल बॉक्स, और डॉकर्स और कलर पैलेट। डॉकर्स, ये हैं स्टूडेंट्स, इनको डॉकर्स बोलते हैं। ये डॉकर्स है। ये साइड के ऊपर क्लिक करो, ये देखो ये बार नजर आ रही है। और आमतौर पे इसमें 3 डॉकर्स होते हैं। एक हिंट्स, यहां से भी सीखने का मौका मिलता है। दूसरा प्रॉपर्टीज, तीसरा ऑब्जेक्ट्स, जिसमें वो लेयर्स दिखा रहा था मैं आपको, पेज लेयर्स वगैरह, ये 3। मजीद अगर डॉकर्स ऐड करते हैं यहां से कर सकते हैं प्लस। कौन सा डॉकर चाहिए? मिसाल के तौर पर मुझे ये डॉकर चाहिए, क्लिक कर दो, क्या डॉकर ऐड हो गया? क्या डॉकर ऐड होता जा रहा है? शेप का डॉकर चाहिए, ये देखो शेप का डॉकर आ गया। आपको आर्टिस्टिक मीडिया का डॉकर चाहिए, ये देखो क्या डॉकर्स की लिस्ट आती जा रही है? चेक कर लो, पहले सिर्फ 3 थे, अब कितने हो गए? हिंट्स, प्रॉपर्टीज, ऑब्जेक्ट्स, ये देखो, ये देखो। और कभी ये निकालने हो साइड पे क्लिक करो, ये देखो। अगर ये डॉकर्स आपको कल को ख़त्म भी करने हो, इसी प्लस पे क्लिक करो और इनको ऑफ करो। कितने नजर आ रहे हैं डॉकर्स? कौन कौन से? हिंट्स, ऊपर देखो प्रॉपर्टीज, ऑफ कर दूं, प्रॉपर्टीज भी गई, ऑब्जेक्ट भी निकाल दूं, ऑब्जेक्ट ही गया। अब डॉकर सिर्फ एक ही रह गया है, हिंट्स, ये भी बंद कर दूं, ये देखो। अब ये वापस कैसे आएगा? विंडो मेन्यू में जाओगे, यहाँ पे ये डॉकर्स है, दोबारा से ऑन कर दो, प्रॉपर्टीज आया कि नहीं आया? आ गया ना डॉकर, प्रॉपर्टीज का डॉकर आ गया। इसको आप लंबाई चौड़ाई इसकी सेट कर सकते हो, कुछ टेंशन नहीं लेनी। आ गया प्रॉपर्टी का डॉकर। दूसरा लेके आऊँ, 2 तरीके हैं लाने के, प्लस पे क्लिक कर दो या विंडो मेन्यू में जाके डॉकर को एक्टिव करो। और मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि सारे डॉकर बंद कर दो, लेकिन 2 को बंद नहीं करो। कौन कौन से? जो ये डिफ़ॉल्ट देते हैं, कौन कौन से डिफ़ॉल्ट देते हैं? कम से कम 2, एक ऑब्जेक्ट पहले, एक ऑब्जेक्ट का डॉकर, एक प्रॉपर्टी से, इनको ऑफ नहीं करना। जिस तरह मैंने आपको लाजम कहा है कि वो 5 टूल बार्स को ऑफ नहीं करना, इसी तरह ये डॉकर्स में से 2 डॉकर्स को ऑफ नहीं करना। बाकी ऑन आप जरूरत के मुताबिक ऑफ कर सकते हैं, लेकिन 2 डॉकर वेरी इंपॉर्टेंट। ये फौरन आपको स्टार्ट में देता है कि ये आपने रखने हैं दोनों, क्योंकि आपको कल पता चलेगा कि ये मैंने क्यों कहा था कि दोनों जरूरत। डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट इनके बगैर पूरी नहीं होगी। कौन कौन से डॉकर? एक ऑब्जेक्ट का, दूसरा प्रॉपर्टीज का। ठीक है, यहीं से कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह कल।